biceps, triceps, chest. If you think you know everything in life, you're stupid. तो लाल मिर्च और गरम मसाला डाल के उसके अंदर कुछ जलाए जा रहे हो, and then your entire body intestines is burning. Next morning something else is burning. What kind of utensils you're choosing? Brass, you have iron is very good, stainless steel is good. These are all good stuff. The problematic one, number one is aluminum. Second is non-stick. जो चीजें नॉर्मली तल के खाते हैं उसको एयर फ्राई पे शिफ्ट कर दिया लोगों ने. नाउ इट इज हेल्दी. उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. बोला जाता है कि ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट फॉर्मेट. ही वाज सपोर्टिंग मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी का तेल. They've already been proven to be super healthy, specifically Indian cooking, because ये high heat cooking है. एक बंदा जो दारू पी रहा है, साथ में सिगरेट पी रहा है, वो चिकन भी खा रहा है, और आपने बोल दिया कि ये बंदा चिकन खाता था, चिकन की वजह से मरा. How do we know that you are saying right or wrong? ऐसे क्यों हो रहा है कि जिम वाले ही मर रहे हैं? एवरीडे रोड पे इतने एक्सीडेंट होते हैं, दिक्कत रोड ही है. रोड है. सुबह उठ के गर्म पानी के साथ शहद लो. It has nothing to do with fat loss, for God's sake. ये सारी चीजें इसलिए सुबह दी जाती हैं 2 रीजन से. नंबर 1, ग्रीन टी से मेरा वेट लॉस होगा? नहीं होगा भाई. The most corrupt industry is pharma. प्लीज क्लियर करें, बॉडी ऐसे बने. There are 4 aspects. That's घुटनों में पानी चला जाता है. क्या चल रहा है? इतने गंवार कैसे हो सकते तुम लोग? मतलब जो तुम बातें कर रहे हो, ये कोई पाइप है क्या? फास्टिंग करनी चाहिए. बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे जानवर को नहीं मार सकते. वी शुड फॉलो वीगन डाइट. ये राइस आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. कहाँ से आया एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? एग्स को लेकर लोग कंफ्यूज्ड हैं. वेज में आएगा ये नॉन वेज में आएगा? तो मोंजारो करके एक चीज है, इसके इंजेक्शन लगते हैं. भैया गलती होगी, मैंने तेरे से बात भी की. हेलो मिस्टर अक्षय चोपड़ा, कैसे हैं आप? I'm very good, Manas. Thank you for having me. Sir, before a podcaster, I am a big fan and I used to be one of your early subscribers. तो Thank you. मैंने बहुत सारे आपके कंटेंट देखे हैं. तो आज जो भी क्वेश्चंस मेरे साइड से निकलेंगे, it is going to come from a mixed personality of a fan Okay. plus an interviewer. Okay. तो कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं कि पर्सनली आई वुड लाइक टू नो यार कि ये कैसे हुआ, कैसे किया आपने. कुछ सवाल ऐसे होंगे कि ऑडियंस को दिमाग में रखेंगे कि ऑडियंस वांट टू नो कि इस फिटनेस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा. तो मिक्सचर ऑफ बोथ दीज थिंग्स. बिफोर वी गेट स्टार्टेड, यू आर फ्रॉम अ एयरफोर्स बैकग्राउंड, है ना? तो वहाँ से हाउ यू डिसाइडेड कि फिटनेस को आई कैन मेक अ करियर. ड्राइव क्या था? So fitness was more of a passion for me. I mean, Air Force में भी, Defense Forces में overall भी fitness is a major component. I mean, at a different scale, but it's a part. Right. Plus, I belong to a family of sportsmen शुरू से. So, fitness और sports एक अंदर वो रहा. लेकिन उसके बाद, I remember जब मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी, that was during my first posting in Baroda, and I won Mr. Baroda in my first competition, and thereafter I was continuously winning. I was part and then captain of the Air Force team. So उस समय I started studying and reading more about fitness. मुझे लगा था शायद ये component missing होगा. ये हम नियरली कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? I'm talking about 2009-10. तो वहाँ पे आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था? मैगजीन्स एंड ऑल? उस समय वैसे भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ही लिमिटेड होता था. आई मीन इंटरनेट स्टार्ट हो गया था, आई मीन इट वाज देयर, बट उतना एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन नहीं थी. प्लस रीडिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च स्टडीज एंड ऑल, वो तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता था कि वो कैसे करना है. लेकिन उसके बाद जब मैंने स्टडीज करनी शुरू करी तो द बेस्ट सोर्स उस समय जो मोर ऑथेंटिक था वो सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस. So I did almost all the certifications which were there in the country. मैंने शायद कोई नहीं छोड़ी. Even I did a lot of online. And I think उस टाइम इससे certification भी किसी के पास नहीं थी. I mean, I was doing every certification you can imagine. But then that makes no difference. So नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता. Just had a hunger कि मुझे सब जानना. हाँ, मतलब मुझे जैसे बेसिक पर्सनल ट्रेनिंग एक जैसे होती है वो करने के बाद देन यू वांट टू डू मोर करेक्टिव एक्सरसाइज, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट्स, एंड देन सीनियर फिटनेस, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, जूनियर फिटनेस, वुमेन फिटनेस, एवरीथिंग एट इट. बट वहां पर ना फिर एक वो लगा, नहीं यार, देयर इज समथिंग स्टिल मिसिंग. ये सारी चीजें मोर रेपिटेटिव हो रही हैं और बहुत प्रैक्टिकल नहीं है. दैट्स वेयर आई गॉट इनटू सेकेंडरी रिसर्च, कि जहाँ पे मैंने रिसर्च स्टडीज पढ़नी शुरू करी, उनके बेसिस पे एनालिसिस करना शुरू किया. देयर वाज नोबडी टू हेल्प, खुद ही था, एक पैशन था, तो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स.
और उसके बाद फिर एक ऐसा टर्न आया जब एयरफोर्स में आई गॉट माई शोल्डर इंजर्ड वेरी बैडली. इट वाज अ बिग मसल टेयर एंड आई हैड अ सर्जरी. इट वाज अ बिग सर्जरी. तो उसके बाद आई टुक अ स्टेप बैक फ्रॉम कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग. ठीक है. एंड जब उन्होंने ऑप्शन दिया एयरफोर्स में, तो दैट टाइम आई वाज थिंकिंग ऑफ मूविंग आउट ऑफ द एयरफोर्स बिकॉज फ्लाइंग तो उस टाइम हो नहीं सकती थी इमीडिएट. आई कुड हैव वेटेड फॉर कपल ऑफ ईयर्स एंड देन गॉट बैक इनटू फ्लाइंग. लेकिन मैंने कहा नहीं यार, दिस इज द राइट एज. आई एम गेटिंग एन ऑप्शन टू मूव आउट और स्टे, तो आई विल टेक अ स्टेप आउट. और वहां पर मेरा जो सेकंड पैशन था, सेकंड इनिंग्स बोलोगे या सेकंड एक्चुअल पैशन था फिटनेस का, दैट वेयर आई वेंट. तो आई स्टार्टेड विद ओपनिंग कपल ऑफ जिम्स इन दिल्ली. They were very successful, one of the most successful chains, and eventually exited because we were not expanding, and COVID and all, उससे पहले भी उस Delhi ceiling and all those things started ना, तो gyms का business was going down big time. So I took an exit from that, and then I started my own supplement brands and my own online trainings and Nice. lot of other things. Yeah. अच्छा, ये जो नाम है वी आर सुपर, Yeah. शायद कभी किसी ने पूछा हो, मैं इतना पॉडकास्ट नहीं फॉलो करता, बट आपने कभी वीडियो में इतना खुलकर नहीं बताया. सो आई वुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू आस्क यू, वी आर सुपर कहाँ से आया? Okay. So ये जो नाम है, actually I was sitting in a movie hall with my wife. अरे as usual बॉलीवुड की बहुत स्टूपिड सी मूवी चल रही थी, जो मेरी गलती थी. आई वेंट एंड वॉच्ड एंड तो मैंने उसको ऐसे ही बोला, यार हाउ स्टूपिड इज दिस एंड हाउ स्टूपिड ऑफ मी टू वॉच इट. तो आई सडनली क्लिक्ड. मैंने वाइफ को बोला, यार नाम कैसा है? कह रही हाँ, लुक्स लाइक अ गुड नेम. एंड देन आई थॉट ओवर इट कि यार क्या मतलब हो. तो उसका देन आई अंडरस्टूड कि देखो, स्टूपिडिटी, व्हाट स्टूपिडिटी एक्चुअली इन दिस नेम मींस इज कि इफ यू थिंक यू नो एवरीथिंग इन लाइफ, यू आर स्टूपिड. Okay. Amazing. And if you want to know anything in life, you still want to be stupid or have to be stupid. It's one open-minded. So then I just moved out of the hall. मैंने उसी टाइम वो domain check किया. Obviously ये कहाँ से कोई लेगा? Available. ठीक है, and it was available. And then yeah, that's how it happened. I'll ask you something. See, fitness का ना एक fitness की जर्नी रही है, especially when it comes to content creation. Yeah. Earlier in the days, जहाँ पे लोगों को बस biceps, triceps, chest ऐसे लोग pronounce करते हैं, है ना? उस वक्त में इफ यू नो व्हाट कैलोरी डेफिसिट इज, यू वर लाइक अरे बाप रे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं. एंड वो एरा खत्म हुआ. अभी अगर आप कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं, एवरीबडी इज लाइक ठीक है, कैलोरी डेफिसिट फैट लॉस ऐसे होता है. देन एक एरा आया बायोमैकेनिक्स, बहुत ज्यादा एंगल, फोर्स प्रोडक्शन, टॉक, बहुत बातें होने लगी. एंड अभी रिसेंटली मुझे नहीं पता क्या चल रहा है. व्हाट आई थिंक इज इट्स मोस्टली व्लॉगिंग स्टाइल ऑफ कंटेंट जो चल रहा है. सो आई गेट बैक टू दैट बायोमैकेनिक्स. वहाँ पे एक स्कूल ऑफ थॉट है कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, इस एंगल से करना चाहिए, वर्कआउट बिकम्स मोर एफिशिएंट. एक स्कूल ऑफ थॉट है कि यार प्रॉपर मेहनत होनी चाहिए एंड बस आपको सेफ रहना है. सो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि पीपल दोज हु आर मेकिंग इट टू कॉम्प्लिकेटेड कि बायोमैकेनिक्स एंड एंगल, पीपल दोज हु बिलीव इन हार्ड वर्क, सो आप किस साइड में ज़्यादा फॉल करते हैं, फेवर करते हैं? नहीं, सो इट्स ऑलवेज अ मिडिल पाथ. देखो क्या होता है, as the world changes, every field will change as more knowledge comes into play. Right. पहले ऐसा नहीं था कि बायोमैकेनिक्स नहीं थी, but it was more restricted to certain places in sports. और वो भी इंडिया में तो रेयर ही कुछ ऐसा था. इंटरनेशनली जो बायोमैकेनिक कोचेस थे, they used to be there, वो भी टॉप एथलीट्स के साथ. धीरे धीरे जैसे social media and internet grew, obviously that knowledge also grew. So people started doing courses and all. A problem what happens is, I always tell that why I still learn every day, and I still unlearn a lot of things every day, is because the more you get into things, the more experience you gain in a particular field, you will realize that it is not, you should not be a kuएं का मेंढक. It's a big horizon. There are too many factors, too many variables to be considered. Just because you've read something and you think or done a certification or a course or maybe a degree in a particular thing, that doesn't make any difference. Okay. Now, for example, I have met so many doctors, given talks to doctors. I have recently had a podcast with one of them, and they said, "Sir, we don't study nutrition, we don't study exercise science or supplementation. So we need to accept as doctors. We can't be rigid that just because I'm a doctor I know everything. That's the wrong thing." Similarly, if you studied biomechanics, there are a lot of other aspects you're missing. If you take one aspect, I can prove every exercise wrong. And right as well. Right? The way, if I want to manipulate it in a particular way, using the concepts of biomechanics. Right. However, the problem is, I'll give you an example. So let's say there was this unnecessarily controversy created to gain views for कि bent over rows नहीं करनी चाहिए and all that नहीं करनी चाहिए. So मैंने कहा कि okay, you are right in what you are saying in a particular context.
you're right, but you're very, very wrong in a lot of other things. Right. Then I said, okay, if this is the case, you think bent over row is a useless exercise, right? There should be at least one biomechanics ki book or strength and conditioning ki book or research study saying this thing that bent over rows are useless exercise. Is it just because your theory, your thought, and somehow you created this कि ये is bad for back? कुछ तो होना चाहिए. Answer is there is none. There is not. मैंने कहा give me a study. भाई, you are not the only biomechanist. There are a lot of other experts in the world who are way more educated and experienced. Do you have any proof of that? उन्होंने कोई statement कहीं दी या उन्होंने कहीं पर कोई research study में prove करा है कि this is a useless exercise. It's bad for all humans, so it should be. On the contrary, there are ample studies telling that how to correctly do a bent over exercise. So I always tell there's a middle path. When you study something, don't study like a kuएं का मेंढक. Please open up and see how the world works. There are people who have been doing this exercise since decades. They are 100 times stronger than what you could imagine or you could possibly be. Right? And they're very healthy. Their backs are absolutely fine. Then there are people who have injured their back due to certain exercises. That doesn't make the exercise bad. Please tell me one exercise because of which injury cannot happen. Right. It can happen through any exercise, no? So, but then that does not mean that exercise is bad. You have to understand the right way. That's where biomechanics coming. Understand the right way of doing something, not to restrict from doing everything. उसके साथ फिर प्रॉब्लम क्या होती है, यंगस्टर्स अभी आते हैं तो इनको लगता है यार अब ने काम करते हैं, कुछ कोचेस को पकड़ लेते हैं जो ओल्ड स्कूल कोचेस हैं, अब उनकी बेइज्जती करते हैं. देखो यार, वही वाली बात होगी, जस्ट बिकॉज यू आर बोर्न couple of years earlier doesn't mean you know everything. I have seen all those eras where there used to be really no science, but still national international players were produced by the very coaches in India. Okay. And they were not very sound in biomechanics, not in science or nutrition, but whatever little they knew the practical aspect of it, and they also learned. So it's over the years, and let me tell you, there'll be a lot of counter studies eventually of what you are saying now. Right. So there is a very, very famous coach, late Charles Poliquin, brilliant coach, and he was training 17 top world record holders in different sports. He was such a top coach. And he was one of the most scientifically sound coach. Lot of his advices were also wrong. Some things were not scientifically apt, but otherwise he was great. But once what happened, one of the, I think doctors or somebody challenged him. He sent him studies and all. So he said, but he took out a point and he said, iski study to hai nahi. So you know what answer he gave? The most scientifically sound person who worked on the basis of research. He said, there is no study on how much it pains if I kick your nuts. You understand? Makes sense. Everything does not have to be purely study and research. Some things are to be done practically on ground. अगर स्टडी और रिसर्च और बायोमैकेनिक्स इतना साउंड होता तो पिछले 50 सालों में हम 100 मीटर रेस में मल्टीपल सेकंड तोड़ चुके होते. We have just gone micro seconds down. So there are a lot of things yet to be discovered, yet to be known. और हर चीज को आप बोलोगे स्टडी में नहीं है तो why should I do? तो स्टडी हुई नहीं ना. You do a study and show, prove. You have to prove something, no? Either you do a study, nobody is doing it. अपने conclusions ऐसे मत निकालो, उससे क्या होता है, फिर क्या करते हो, जब तुम ऐसा करते हो तो फिर कंट्रोवर्सीज बढ़ती हैं, तुम लोगों को टारगेट करते हो. मैक्सिमम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लेकिन यू आर वेटिंग कि कोई रिस्पॉन्ड करे, और जब उसने रिस्पॉन्ड करा तुम्हारे व्यूज आएंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट पीपल वांट टू वॉच. अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा कंक्लूड करके एक छोटे से सेंटेंस में बोलूं, व्हाट यू मेंट वाज कि देयर आर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, मल्टीपल लेंसेज जिसके थ्रू आप किसी चीज को देख सकते हैं. आपने अपना लेंस चूज कर लिया और उस हिसाब से बोल रहे हैं कि गलत है, बट सामने वाले के लिए वो चीज सही हो सकती है. बिल्कुल. इज दैट व्हाट यू मीन? देखो, दे आर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स. इट्स एज सिंपल एज दैट. If you want to score good marks in your exams, is there only a single way to study? No. Right? Now, in case you think you have the best way of studying and you are not able to score 60%, other person you think is the most stupid person, he knows nothing, and he studies in a very unconventional way. Uske 95% aa rahe hain. Please tell me what works. So similarly, when you target some senior coaches, yes, they may not know because wo old school hai, but yeah, they are producing results. They are producing world champions. Right. Can you produce one? Can you train one? Do it. Prove it. Yeah, I've trained him in this particular way. अक्षय सर, सिंस हमने आपको इंटरनेट पे देखा है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखा है,
दैट्स बिकॉज आप कंटेंट क्रिएशन में थे। तो कंटेंट क्रिएशन को लेकर थोड़ा सा बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में बताया कि अर्लियर इट यूज्ड टू बी कैलोरी डेफिसिट को लेकर बोल दिया तो वाह वाह क्या बोल दिया, देन बायोमैकेनिक्स का केम एंड व्लॉगिंग चल रहा है। सो आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस कि इफ समवन हु वांट्स टू क्रिएट कंटेंट ऑन फिटनेस, वो अभी शुरू करना चाह रहा है, देन अकॉर्डिंग टू यू कैसे इस मार्केट को बीट कर सकता है? व्हाट इज दैट पीपल आर वाचिंग नाउडेज? So problem with the content creation is, especially अब मैं fitness को अगर restrict करके चलूं, there are new trends which come every 6 months to 1 year. अब कई लोग क्या करते हैं, वो अपने चैनल्स को स्टार्ट करते हैं सिर्फ ट्रेंड के बेसिस पे कि यार अच्छा आई लव कीटो, सो आई विल ओनली मेक अ चैनल ऑन कीटो. Today they will start getting views because keto is in. Tomorrow if the keto thing goes down, then automatically the channel views goes down. Then some new diet comes into play. So if you really want to think about health and fitness or nutrition as a subject, firstly it should be a scientific channel. You should have studies or evidences or something backing whatever you are saying. Do not bluff. People have really learned a lot from social media, right things also. So there are ample people to abuse you, challenge you in a lot of things. Be very careful, right? And please have something to say when you say कि अच्छा यार, if X thing works on basis of these studies or these are the evidence I have. I may be wrong, but this is what I found, right? You need to have varied amount of topics. If you stick to one particular topic, people will get bored, right? And you will also have lack of content eventually. So that's the only way to be more consistent. And second is, please do not expect कि यार suddenly मैं आऊँ और मैं कोई वो कर दूँ. वो हो सकता है जैसे आजकल यंगस्टर करते हैं कि भाई आते ही कंट्रोवर्सीज क्रिएट करो. कंट्रोवर्सीज गिव्स यू व्यूज. तो इनिशियली आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है, आओ कुछ नॉनसेंस करो ताकि तुम्हारे को लोग देखें. और सोशल मीडिया इज लाइक यू विल से इट डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप ऑफ व्यूज एंड टाइप ऑफ कमेंट्स. तुम्हें लोग गाली दे रहे हैं, ठीक है, जितना ज्यादा उल्टा बोलोगे उतने लोग गालियां देंगे. लेकिन सोशल मीडिया के लिए तो वो एल्गोरिदम तुम्हारी बूस्ट हो रही है ना, तो इट विल गिव यू मोर व्यूज. सो आजकल यू विल सी दीस इडियट्स हु हैव कम ऑन सोशल मीडिया एंड सडनली कॉफी में कॉकरोच होता है एंड व्हाट इज दैट, पिज्जा तो बहुत हेल्दी चीज होती है, जंक फूड रोज खाओ, ठीक है. और आई मीन आई डोंट नो what all I don't even I can't even remember such nonsense things because every second day there's some cartoon who's telling something. Now you read the comment section. People are very abusing him left, right, and center. So there are aunties who have come suddenly, girls who have come, eat this and lose 15 kgs in 10 days. That type of kachara detox from here, there, whatever is going on, that's all prevalent. तो उससे क्या होता है, आपको जब लोग गाली देंगे ना तो ऑटोमेटिकली व्यूज बढ़ेंगे. तो ये एक नया ट्रेंड चला हुआ है, राइट? अब वो एथिक्स है तुम्हारे, यार तुम किस लेवल उसमें जाना चाहते हो. बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, गिव योरसेल्फ 2 to 3 years in this particular. Don't think कि मैं 6 महीने में 1 million सब्सक्राइबर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. Second, it does not matter. I tell so many times to youngsters, it does not matter तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कितने हैं. What matters is क्या वो educated सब्सक्राइबर्स हैं, क्या वो buying customers हैं, क्या वो तुमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं. I have seen people जिनके पूरे चैनल ना सिर्फ गालियां देना या कोई उल्टा सीधे बातें करना या कंट्रोवर्सी इस पे चल रहा है, और जैसे ही वो ये बंद करते हैं, व्यूज बंद. जैसे ही वो कोई अच्छा प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू अर्न मनी एंड दे प्रमोट, सेल ही नहीं है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर ऑडियंस है, दैट पर्टिकुलर ऑडियंस इज नॉट अ बाइंग ऑडियंस. उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो सारे वो छपड़ी लड़के हैं. दे कांट, दे डोंट हैव द मनी टू बाय व्हाटएवर यू आर सेलिंग. They only are happy with controversies. ना उनको knowledge चाहिए. So make sure whenever you're creating something, think for a long-term perspective कि मेरा इस चैनल से aim क्या है, purpose क्या है. मेरे कुछ फेलो क्रिएटर्स हैं, वो बोलते हैं कि यार जब मैं पीटी सेल करने की कोशिश करता हूँ या कुछ भी सेल करने की कोशिश करता हूँ, लोग खरीदते नहीं है. मैं उनको ये बात बोलता हूँ कि व्हाट कंटेंट वी प्रोड्यूस, किस तरह की ऑडियंस है आपकी. जब आपको इस शो पे बुलाने के लिए हमने कांटेक्ट करा, जस्ट आस्क माई मैनेजर कि हाउ एक्साइटेड आई वाज, क्योंकि अभी किसी भी छपरी को बुला लेता मैं, भले उसके मिलियंस में हो, बट द फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट दैट आई हैव फॉर यू, द एक्साइटमेंट दैट आई हैड फॉर यू, वो वहां नहीं मिलता. दिस इज व्हाट यू क्रिएटेड. थैंक यू. द ब्रांड. अब आपने क्या ब्रांड बना रहे हो, उसको वो डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ कंटेंट पे. इफ यू आर इन्फ्लुएंसिंग छपरी पीपल,
आप कुछ भी बेच के दिखाओ, यू कैन नॉट सेल योर पीटी यार, वो बोलेंगे 500 रुपए में डाइट बना के दे दो, जो चल रहा है आजकल राइट वो कैसे होगा? Yeah. ठीक है. सो नाउ व्हाट आई वांट टू कम टू इज कि जो फिटनेस इंडस्ट्री या हर चीज का एक ना डार्क साइड होता है. सो आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड कि व्हाट ड्राइव्स द फिटनेस इंडस्ट्री, क्योंकि कहीं कहीं से मैंने सुना है फिटनेस इंडस्ट्री का जो मेजर पैसा आता है वो सप्लीमेंट से आता है, नॉट फ्रॉम पीटीज, नॉट फ्रॉम जिम्स. सप्लीमेंट से पैसा कमाते हैं. हेंस द नैरेटिव. पेरेंट्स डरे हुए रहते हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, अरे पता नहीं क्या खिला दिया, क्योंकि सारा पैसा सप्लीमेंट से ही बनता है इनका. ओके सो व्हाट ड्राइव्स द फिटनेस, चल कैसा रहा है? देखो फिटनेस इंडस्ट्री इज नॉट वन एस्पेक्ट, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग कम्स इनटू इट. It's not only strength training or it's not only gyms. You have, yoga and Pilates and now, dance movements and everything, all these different type of dances. You have long distance running now, marathons and all people are running for. So different sports have come into, everything comes into the umbrella of fitness. Supplement industry is also a part of fitness, just like nutrition is there. Now there are a lot of dietitians who may not be giving you a lot of supplements. They charge a lot just for creating diets. Okay, they create very good diets, very educated dietitians. So that's one way of earning. Personal trainers have their own way of earning. Gyms have their own way of earning. Everybody has a different. Supplement is a part of this industry, right? But plus point in supplements is that it complements everyone. Like if a person in yoga wants to sell supplements, he can do that. If a person promoting strength training wants to sell supplements, he can do that. There's no limit. That's why you see supplements more. So that's how it is. Otherwise, it's not one thing which is driving. Fitness industry has really changed. And it's changed for the good. It's not changed for the bad. People think this way. Initially, gyms used to be very monotonous, boring places because I've seen those gyms, pure metallic men, वो क्लिंग की आवाज आनी चाहिए, लोग बोलते yeah, no music, no Guruji standing, उस टाइप का होता था. That is still there. But then now things have changed and people are enjoying fitness. Awareness has grown. The Western influence has come in big way and it is not a wrong thing. हर चीज गलत नहीं होती जो बाहर से आती है. So this is one culture which has really evolved. So yeah, why not? How far is it going then? हमने देखा कि प्योर मेटालिक प्लस आज का हम देख रहे हैं जो आपने डिस्क्राइब किया. Future 20 years, 50 years down the line, how it is going to be? What do you think? So it's going to be expanding in a big way because awareness is increasing, especially post-COVID. जो parents में और उस 50 plus के age group में awareness आई है वो पहले नहीं थी. They were very rigid. हमारी country में ना दो चीजें बहुत काम करती हैं, डर और एक डंडा. Right? You scare people. या तो सही तरीके से scare करो कि भैया नहीं, सच में जैसे अब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ, हमारे पेरेंट्स में या किसी में जो नहीं सुनते कि भाई प्लीज एक्सरसाइज करो, प्लीज नहीं सुनना जी, हमने उल्टा सीधा खाना ही खाना है. फिर सडनली एक दिन हार्ट अटैक आएगा, फिर डॉक्टर बोलेगा देखो ये लास्ट है, नेक्स्ट टाइम बचोगे नहीं. तब उनकी घंटी बजती है, डर. ठीक है. सेकेंड होता है डंडा, कि भाई वो आप उनको उस उम्र में तो नहीं दे सकते, लेकिन जो नीचे वाले बच्चे होते हैं तो यंगस्टर्स उनको डंडा चाहिए. उनको डर शायद काम ना करे. दे नीड दैट स्ट्रिक्टनेस. सो इन आर for example, a lot of people, and I made a video on this, Indians are शायद number one in the world who lack civic sense. And it's not something, ये common है, मतलब बहुत ही बुरी हालत है civic sense की. तो अगर कोई, for example, there's a person who's spitting on the road, right? There's a person who's pissing on the road. Open, I'm telling you, right? He's coming from the wrong direction. I ask my government, please tell me what education will you give to this idiot? Can you educate him? क्या समझाओगे उसे? बैठ के पढ़ाओगे? नहीं बेटा, उल्टी साइड से नहीं आना होता बिना हेलमेट के स्कूटर पे, ऐसे फॉलो कर लो. अगर 20 मीटर आगे यू टर्न है तो वहीं से मत मुड़ जाओ, वहां से भी मुड़ सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. तो लेकिन अगर इसको रोक के एक थप्पड़ मारा जाए सड़क के बीच में, ये अगली बार डरेगा ना. जब वाई डू यू थिंक पीपल टेल ना कि बाहर इतने अच्छे वो हैं लोग, इतना सिविक सेंस फॉलो क्यों करते हैं? बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन दीज कंट्रीज अप्लाइड एक्सट्रीम स्ट्रिक्ट रूल्स. People were given a danda. So Indians need that danda. अच्छा, when it comes to डाइट, हमने तरह तरह की डाइट के बारे में बात करी एंड डाइट के बारे में बोलते ही नंबर वन क्वेश्चन जो आता है आजकल, बड़ा लोग डिस्कस करते हैं, टॉपिक ऑफ डिबेट है वीगनिज्म. सो आपको उसके बारे में क्या बोलना है? क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं कि आप ऐसे जानवर को नहीं मार सकते, सो यू शुड फॉलो वीगन डाइट. मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि जब आप किसी सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस हो तो कि यार विराट कोहली तो वीगन डाइट फॉलो कर रहा है, वी शुड आल्सो. मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि वो अपनी न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए ही कैन हैव मल्टीपल थिंग्स, यू कैन नॉट हैव.
सो ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट है, मैं यहाँ से आता हूँ. सो व्हाट डू यू थिंक, वीगन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन कोई सुपीरियर होता है, या फिर इसमें कॉन्टेक्स्ट आप बताना चाहेंगे? Okay. So there is something called science and there's something called feelings. I don't care two hoots about your feelings. Go to hell. Scientifically, if you study any nutrition body in the world, including Indian Institute of National Institute of Nutrition India, ICMR guidelines पढ़ो, you go to US, you study Canadian, Australian, New Zealand, European, any guidelines you study, there is not a single nutrition body who has ever claimed that this particular diet pattern is the best in the world. Whether it is pure non-veg, carnivore, whether it is pure vegan, whether it is keto, they have not supported anything. Because there are evidences and very strong counter evidences for who should follow what and what are the dangers. They will always tell you a balanced and nutritious way of eating things. Right. Okay. Now, let's say you have a particular preference. Okay. So there are people who said, I have some very strong feelings for animals. I really want to be vegan. I mean, I really don't want to touch any animal product. Very good. Your feelings. Be happy with that. Be satisfied with that. And please study so that nutritional deficiencies ना हो, जो veganism में बहुत common है. However, stop imposing your ideas on everybody that everybody is an idiot. Correct. If you study longevity studies, actual studies, जो हमारा देखो, ultimately everything we're talking about health, fitness, nutrition, हमारा ultimate aim क्या है? Is to live longer and healthier. Longevity studies में veganism hasn't shown anything. There is no diet showing any specific benefit कि यार ये particular diet आपको longevity में help करेगी. Only two things have really, one thing which is proven in diet pattern, that is fasting or calorie deficit. If you're eating lesser calories than you require, fasting एक तरह की कर रहे हो, that really helps, and those studies are linked to longevity. बहुत अच्छी studies हैं. But कीटो खा रहे हो या आप vegan खा रहे हो, इससे आपकी longevity, उसका health का कोई link नहीं है. You can be very sick if you're a vegan, and you can be very healthy if you're a pure carnivore, and vice versa. It is an individual. There are, if 100 people come to me, they will have 100 type of needs. Okay, in their bodies, they will have different deficiencies, they will have different cultural aspects. Now, I'll give you an example. So there was this cartoon who came, he's like, everybody is stupid in this world. You should only eat keto. मैंने कहा देखो, पहले तो आपस में लड़ो. Keto, carnivore, लड़ लो पहले, फिर बताना तुम्हारे में superior कौन है. चलो हाँ, सब बड़ी game. Only, humans are only made to only eat meat. So it should be purely carnivore. American concept. हर 6 महीने वहीं से diet आती है. ठीक है. तो carnivore शुरू हो गया. तो मैंने कहा अच्छा, अभी vegan खत्म हो गया. कहते हैं हाँ. मैंने कहा अच्छा, तो कार्निवोर. तो मैंने कहा एक बात बताओ, इंडियंस को एक कार्टून स्टार्टेड ईटिंग, आई हैव स्टॉप्ड एंड आई हैव सीन अ मैसिव चेंज. मैंने कहा नॉट सीन एनी चेंज इन एनीथिंग. द ओनली थिंग व्हिच हैज हैपेंड इज दैट यू ईटिंग लेसर कैलोरीज एंड यू मे हैव एलिमिनेटेड सर्टेन थिंग्स यू आर एलर्जिक टू, जो प्योर कार्निवोर गए बिना भी आप कर सकते थे. ठीक है. नंबर 2, इफ माई मदर टुडे इज मेकिंग अ पराठा फॉर मी और वेरी टेस्टी, राजमा चावल और समथिंग व्हिच आई लाइक इन माई हाउस, which book in this world which is a very healthy diet, which books in the world tells you, nutrition book, that you should avoid eating everything which I mean, why don't, if you do not have nutritional knowledge, that is your problem ना, कि Indian diet को balance कैसे करना है, right? But who has told you to live like an ascetic के मैं सब कुछ छोड़ के मैं यही खाऊंगा? कब तक क्यों अपने taste buds को मार रहे? Food is ultimately enjoyment for you. Right. I'm not saying you eat chole bhature every day. That is not enjoyment. But it should, it should evoke your senses. Right. So I asked somebody, why do you do cheers in when you're drinking alcohol? That also evokes a sense. Yeah. So because जब आप अल्कोहल की बात करते हो तो what the British and the Americans they found कि यार अच्छा, जब हम इसको लेते हैं तो हमारे सारे senses involved हैं. You're tasting it, you can smell it, you can see it. Right? But the only thing is you can't hear it. So when you touch the glasses, it's cheers. So ultimately this is true for all the foods. Right. Your all senses should be, involved in it. और यहाँ पे आप bland खाना पागलों की तरह इतना extreme खा रहे हो, good. Why do you want to do it? There is no scientific study proving anything कि ये सब दुनिया सबसे better, ऐसा कुछ भी नहीं. So better to enjoy your life, and please look at your grandparents who have lived so long. Please look at so many people today, people who are living beyond 100. Are they eating this type of diets? No, they're not. So somewhere down the line, we are more confused, and this is all because of social media. Achha, we were talking about
फास्टिंग एंड कैलोरी डेफिसिट, फास्टिंग से ना देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फास्टेड स्टेट में कार्डियो करना चाहिए, सो आपको क्या बोलना है इससे? नहीं, आई मेड अ वेरी डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस. दिस इज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. पहली चीज तो ये साइंस के बेसिस पे नहीं आया था. So this came in early 2000s. I think there was a book called Fit for Life. This guy, very famous, he was the one who introduced this concept according to a theory which he made, and he was right कि भाई when you're in a fasted state, glycogen depleted होता है, body will use fat reserves. However, when eventually studies were done properly on fasted, they found that it actually made really no difference to the body, because what matters is the overall physical activity and calories which you eat in a day or your deficit in a day. That one particular aspect of working out on a fasted state will make no difference. Number one. Number two, that's also limited to certain exercise patterns. Strength training is quite counterproductive when you're doing on a fasted state. If there are people who are able to do it, but I tell, try and eat and then do it and see. Very good. You will be much more productive. So only thing you can do is limited amount of walking, slow intensity workouts. वो अगर नहीं भी करोगे और खा के भी करोगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा. Things are very clear in this. अक्षय सर, आपने ना शुरुआत में एक बात कही, मैं चाहता हूँ इस पे थोड़ा सा और आप एलाबोरेटली बताएं, क्योंकि आई रियली वांट माय पेरेंट्स एंड whoever is watching जो मुझसे रिलेटेड इसको सुने. व्हाट आई टेल देम इज, आपने शुरू में भी बोला कि डॉक्टर्स रियली डू नॉट स्टडी न्यूट्रिशन, और कई अच्छे डॉक्टर्स ये खुद मानते हैं और सामने बोलते हैं. कई डॉक्टर्स वे प्रोटीन खुद रिकमेंड करते हैं, वो खुद बोलते हैं कि यार हमने न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा, हमें इतनी नॉलेज नहीं, बट स्टिल देयर आर सम डॉक्टर्स आपको सीधा बोलेंगे डोंट टेक वे प्रोटीन, इस तरह से डाइट करो, उस तरह से डाइट करो. तो उनको कौन ये अलाउ करता है बोलने के लिए? आई वांटेड टू मेक दिस वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस कि वो किस चीज तक लिमिटेड है, वो क्या उनकी एडवाइस लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए. देखो यार, जब हम न्यूट्रिशन की बात करें, डॉक्टर्स की हम स्पेसिफिकली बात करें, तो पहली चीज तो व्हेन यू सेड ना कि वे प्रोटीन, ये बोलना कि वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, हमारी कंट्री में स्पेशली कुछ सीनियर डॉक्टर जो बहुत स्टबर्न माइंडसेट के हैं, उनमें बहुत कॉमन है. दे वेरी रिजिड. ठीक है, इवन इफ समथिंग यू गिव देम एम्पल साइंटिफिक रिसर्चेस एंड एवरीथिंग, दे विल स्टिल नॉट एक्सेप्ट, बिकॉज उनकी स्टेटमेंट भैया वो चिपक चुके हैं उस चीज से. ठीक है. एंड देन यू नो व्हाट्स द फनी पार्ट, आई सी डॉक्टर्स कमिंग ऑन पॉडकास्ट, गुड डॉक्टर्स, कि मेरे पास तो पेशेंट आते हैं जिन्होंने प्रोटीन लिया और उनकी लिवर किडनी खराब है. आई चैलेंज एवरी सिंगल डॉक्टर ऑन योर पॉडकास्ट, प्लीज शो मी अ केस स्टडी वेयर सच अ केस हैज हैपेंड. यू हैव नॉट चेक्ड व्हाट दैट पर्सन इज टेकिंग. I'll tell you how. Yeah, I don't understand how can doctors say such a thing? How can they be so stupid in saying such statements on open social media? India is one of the most protein deficient country in the world. Right. Pure good quality protein supplements, any protein, whey protein, plant protein, they're all virtually similar. ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका हो सकता है हमारी कंट्री में प्रोटीन डेफिशिएंसी को कम करने का. राइट नाउ थिंग्स आर गेटिंग बेटर बिकॉज हमारे काफी सारे इंडस्ट्रीज जो हैं, दे आर इंक्लूडिंग गुड फूड, फोर्टिफाइड फूड, जिसमें प्रोटीन फोर्टिफाइड, जैसे प्रोटीन ब्रेड्स एंड प्रोटीन कर्ड मिल्क, दे आर ऑल कमिंग इन, तो उससे प्रोटीन कंटेंट बढ़ रहा है. कई बेवकूफों को इसमें भी प्रॉब्लम है. राइट. एंड इफ आई उनसे से ये क्वेश्चन पूछे प्रोटीन होता क्या है, कुछ नहीं पता, बस फालतू के वीडियो बनाने. नाउ डॉक्टर्स कम मेरे पास ऐसे कि मैंने कहा सर डिड यू रियली चेक व्हाट दैट पर्सन वाज टेकिंग? मोस्ट ऑफ दीज किड्स, नंबर वन, टेक नॉनसेंस कचरा फ्रॉम लोकल जिम्स व्हिच दे डोंट इवन नो अबाउट. दे आर नॉट, फॉर एग्जांपल टुडे आप मुझे एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हो, मैं उस मेडिसिन की किसी सस्ती जगह से काउंटर वो ले आता हूं और मुझे कुछ हो जाता है. मैं आपको बोलूंगा कि सर देखो आपने प्रिस्क्राइब कर दी, मेरी ये हालत हो गई. फिर आप चेक करोगे, अरे यार तू ये ले रहा था, दिस इज ब्लडी डेंजरस, दिस इज काउंटरफिट, नकली मेडिसिन है. नाउ इज इट द पर्सन टू बी ब्लेम और द डॉक्टर? सिमिलरली व्हेन अ पर्सन कम्स टू यू कि मेरी लिवर और किडनी में यू फाइंड के इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है, हाउ कैन यू कंक्लूड कि वो वे प्रोटीन लेकर इसकी वजह से हुआ है? Please show me a single case study and I'll give you counter 100+ studies which is telling you that whey protein is the finest protein, not just because of for fulfilling protein deficiency, because of huge amount of immunoglobulins found in it, जो बच्चों के लिए, elderly, cancer patient, AIDS patient, इनको दिए जाते हैं. It's like the finest thing you can give to these people, pregnant women, right? Now if that kid comes to you और आपको लगता है उसके लिवर में प्रॉब्लम है and you diagnose something, आपने उसे काउंटर चेक करा क्योंकि उस बेवकूफ ने आपको क्या बोला, ताकि मम्मी से मारना पड़े. क्योंकि उसने एनाबॉलिक्स भी लिए होंगे, कुछ ओरल, कुछ उल्टी सीधी चीजें उसके किसी लोकल कोच ने भी दी होंगी, उसने कहीं से 3rd ग्रेड क्वालिटी का 500 रुपए किलो का डब्बा खरीद लिया होगा एंड नाउ ही इज सफरिंग. बट आपने क्या बोला? वे प्रोटीन. मतलब इट इज लाइक सेइंग मैं रोड पे चल रहा हूँ, गाड़ी आई, यार चलना ही बंद कर दो, छोड़ो यार. दिस इज वेरी ट्रू.
मेरे पास एक बच्चा आया, वो नॉन में है, हिज इन 11th और 12th स्टैंडर्ड, काफी मैसिव फिजिक है, और देख के आप यू कैन मेक इट कि कुछ लिया है उसने, मतलब बिल्कुल प्रॉपर Veins आ रहे वेन्स हैं। डेल्ट्स एंड सब कुछ निकल रहा है। एंड देन वन फाइन डे व्हाट हैपेंस इज, मेरे अंडर एक बच्चा ट्रेन करता था, वो उस सेकंड किड को लेके आया कि भैया इसके ना बहुत तबीयत खराब हुई है, जॉन्डिस हुई है, खत्म नहीं हो रही है। मैंने बोला कि भाई इसकी रिपोर्ट्स मंगाओ, उसकी SGPT, SGOT, टेल मी अ पैरामीटर जो हिला नहीं होगा। हाँ। ठीक है, फिर मैंने पूछा कि भाई सच सच बताओ, ये नॉर्मली तो ऐसा ये नहीं वे होता है। प्रोटीन नहीं है, हाँ बता क्या हाल है। हाँ, तो देन ही टोल्ड मी जो भी सस्ते में मिल जाते हैं टैबलेट्स वो वगैरह लिया उसने। मैंने कहा देखो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैंने आपको कुछ भी गाइडेंस दिया, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई इस चीज के वजह से, ब्लेम मुझ पे आएगा, यू अंडर माई गाइडेंस। Yeah. आप मुझे पे नहीं करते हो, यू नॉट अंडर मी, आप मेरे क्लाइंट नहीं हो, मैं नहीं छेड़ रहा। सो मैं इस चीज को, आपके इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ कि देर आर मल्टीपल अदर थिंग्स जो लोग करते हैं और छुपाते हैं, पकड़े जाते हैं वे प्रोटीन्स एंड जिम्स, इन चीज की वजह से हुआ है। एंड आई एम लाइक आई वाज सो सरप्राइज, क्योंकि जो आजकल डॉक्टर्स बोल रहे थे वेरी गुड डॉक्टर्स, लेकिन मैं उन डॉक्टर से पूछा सर व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू रियली वेंट टू द जिम, व्हेन वाज द लास्ट यू आर प्रिस्क। मैं आज एक काम करो, मैं सारे लोगों को बोलता हूँ, जब आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं ना, प्लीज एक बार अगर दिमाग नहीं है तो किसी को दिखा के पढ़ो तो सही कि उसमें है क्या। दे आर गिविंग 70 to 80% विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड प्रोटीन्स। दिस इज every prescription has it, because doctors also now understand the value of nutrition, right? लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर अगर पर्ची पे लिख के आपको कचरा भी खाने को दे देगा, you are happy. डॉक्टर साहब ने दिया। Yeah, why? Because doctors don't get commission from whey protein. Today if a doctor start getting good commission from whey protein companies, no, so automatically they will start prescribing and they will make a U-turn. Doctors are recommending protein to virtually everybody. Please check. But what type of protein are they recommending? The most worst quality protein available in a chemist. Right. There are 100 times better quality stuff available, certified and tested by the world's finest agencies. Okay, not one person can say a counter, and not one person has been able to take counter against such high quality proteins. मैंने कितने लोगों से पूछा, मैंने कहा डू यू इवन नो व्हाट इज वे प्रोटीन? क्वेश्चन सारी चीजें करते जा रहे हो, वे प्रोटीन ये होता क्या पता भी है? I'll tell you, one of the guys who just sent me, he has opened a factory, and I think one of the very rare people in India, he is isolating protein from moong dal. Very good quality stuff he is doing. And similarly, another person sell me pure chicken breast se bana hua protein. So it's both things, veg, non-veg. Proteins today are being isolated from different sources, right? Because they have found out that good quality protein is the need of the hour, especially in India. It's very convenient. Have a scoop of protein, जिसमें 24 ग्राम प्रोटीन है, that is equal to 4 whole eggs. एक वेजिटेरियन के लिए वो और भी मुश्किल है लेना, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। अब आप बोलोगे मैं डाइट से ले सकता, अच्छा सेकंड, यू आर राइट इन सेइंग दैट डॉक्टर्स जो हैं वो वे प्रोटीन मना कर देते हैं, डाइट नहीं बताते वो, दे एक ही लाइन बोलते हैं, अरे छोड़ दो ये डब्बे अब्बे, क्या चाहिए वो हाँ ये नहीं बताएंगे क्योंकि उनको खुद नहीं पता। अगर आप डॉक्टर को चेक करो आधी चीजों में तो डॉक्टर डेफिशिएंट है, ठीक है, दे विल, एंड व्हाट डू गुड डॉक्टर्स टेल यू? Actually good doctors, I met so many कि यार we don't study nutrition, हमारा एक चैप्टर होता है न्यूट्रिशन का, सप्लीमेंट्स हमें पता ही नहीं है। डॉक्टर्स, अच्छा there are doctors telling अरे ये सप्लीमेंट, मैंने कहा do you know the basis of supplements? Do you know the manufacturing process? Have you gone to a factory and seen how this kachra is made, what you are selling? उसके पीछे लिखा हुआ इंग्रेडिएंट्स ये पढ़े हैं। मुझे तो लगता है कि लोगों को ना एक बेसिक डिफरेंस समझना चाहिए कि डॉक्टर्स और कोचेस का डिफरेंट रोल कैसा होता है। डॉक्टर्स कम इनटू द रोल व्हेन समथिंग हैज हैपेंड, उसको करेक्ट करेंगे, बट कोचेस क्या करते हैं, वो चीज होने से आपको बचाते हैं। So preventive medicine is still a distant thing in this country. Right. अक्षय चोपड़ा सर, there's a concept called diet. मैं कुछ अलग और नया नहीं पूछ रहा हूँ, बट इसको समझने की कोशिश करें, मैं क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। People say I'm on diet. So what does it mean when somebody says I'm on diet? So it means they're suffering. They like to do that way ना, तो कि भाई मुझे कोई स्पेशलाइज्ड डाइट मिली है जिसमें ये चीजें एक्सट्रीम करी गई हैं, तभी मैं बोलता हूँ ऑन डाइट। आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री 25 years. I have never been on a diet. Okay, I eat good food. I avoid junk food, and junk means lot of things. Occasionally I may have it, अगर कुछ होता है, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद ही नहीं है। My stomach goes for a toss. ठीक है, if I eat lot of उल्टा सीधा, तो I eat normal घर का food and I take my basic supplements and I am बहुत from decades I am doing this, but I have never been on a so-called diet. I remain on a calorie deficit in general. I eat 2 meals a day only and I am happy.
ठीक है, the heavy meals, I'm good with that. I remain on a general calorie deficit. Problem with people is when they say I'm on a diet, is because they've gone to a dietitian. Not everyone, some are very good, but most. And they've given them some weird, I'll say, fanciest of the diet. ठीक है, जिसमें देखो फैंसी डाइट कैसे बनाएंगे. इंडियंस की सबसे बड़ी अट्रैक्शन क्या है? वाइट स्किन, वेस्टर्न कंसेप्ट, गोरा बनना है. अगर आप उनको ये बोलोगे देखो यार, यू कैन हैव रोटी, यू शुड हैव राइस, ये इतना खा लो, ऐसे पागल हो, ये कैसे? ओके, रिमूव इट. So what we are going to do is now you will have avocado and you will have, not that they are bad, they're very healthy. Broccoli. But if you're not spending enough money on fancy foods, right, or costlier items, then you are probably not on a diet. So when you say such things, so ये extreme होता है उसमें. So this is concept around rice, misconception around rice. Fat loss में तो नहीं खाना चाहिए. Rice in general is not good for your body. प्लीज गिव मी क्लैरिफिकेशन, ये कहाँ से आया? क्योंकि अभी शायद आपने ब्रीफ में बता दिया, बट स्टिल आई वांट दिस टॉपिक टू बी सेपरेटली टेकन फॉर रील एंड शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो पर्पस. कि राइस आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, कहाँ से आया, एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि क्यों राइस खाना है फिर नहीं खाना चाहिए? Okay. A major part of the world population survives on rice. It's a staple food in everybody's diet. In India, please go to Northeast. Please go to entire South. Okay. The entire South and Northeast का मेजर स्टेपल फूड इज राइस. नाउ ये जो आप क्वेश्चन कह रहे हो, राइस ये वाला, ये वहां नहीं है. ये मतलब जहां पे राइस खाएंगे, ये वहां पे या जो राइस खाने वाले लोग हैं उनको बोला जाता है. जो लोग रोटी खा रहे हैं उनको रोटी के लिए मना करा जाता है. इट इज टू स्केयर यू. भाई पैसे नहीं देंगे तो फिर जस्टिफाई कैसे होगा ना, फालतू चीजें. रोटी एंड राइस आर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, एज सिंपल एज दैट. ओके, एंड neither roti or rice or anything is related to your fat loss. Fat loss has something to do simply with calorie deficit. If you are, अगर मैं आपको बोलूं आपने राइस खाने हैं और आपको मैंने रोटी बोला या राइस बोला और आपने इतना बोल भर के राइस खा लिया, तो प्रॉब्लम राइस में है कि क्वांटिटी में? क्वांटिटी. सो इट्स अल्टीमेटली इट्स नॉट राइस, इट्स द क्वांटिटी और ईटिंग. अब हमारे पेरेंट्स तो, हमारे दादाजी तो ऐसे खाते थे. अरे इसलिए खाते थे बिकॉज वो बर्न करते थे. तुमने खेतों में कभी एंटर भी करा है? 2 घंटे खेतों में हल चला लो, सब कुछ खत्म हो जाएगा शरीर से. देन यू कैन ईट व्हाट यू वांट, बट क्वांटिटी कंट्रोल करो. तो राइस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. इट्स अ नॉर्मल स्टेपल फूड. या व्हाट इज द ऑब्सेशन अराउंड ब्राउन राइस? नो, इट्स नॉट एन ऑब्सेशन, इट्स अ गुड थिंग अल्टीमेटली. सो आई एम नॉट सेइंग इट्स यू हैव टू इमीडिएटली शिफ्ट, बिकॉज अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की भी बात करते हैं तो अगेन इफ यू स्टडी बासमती, Indians eat a lot. Basmati has similar GI as compared to brown rice, right? However, initially when the refining processes were not there, then our natural diet used to contain brown rice only. There was no other way of eating, no? Correct. So it's always good to go back to brown rice and different type of rices, so black rice, and they're very healthy. Obviously you can't shift to rajma chawal to black rajma chawal. I mean, black rice leke na tum. Lekin if you can eat brown rice, it's always healthy. I mean, it's slightly better. उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है कि एंटी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, सो एंटी न्यूट्रिएंट्स कुकिंग में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब ग्रेन्स में होते हैं, सारे पल्सेस में, लेग्यूम सब में हैं, बट देन व्हेन यू कुक देम, सोक देम, राइट, दीज न्यूट्रिएंट्स मोस्टली आर डिस्ट्रॉयड. सेकंड, एज सच अगर आप व्हाइट राइस भी खा रहे हो, उसकी क्वांटिटी कंट्रोल कर रहे हो, देन इट रियली मेक्स नो डिफरेंस. अच्छा, आपने कुकिंग स्टाइल के बारे में बात करा, सो इसके अगेन अराउंड भी डिस्कशन होती है, व्हाट्स द बेस्ट कुकिंग स्टाइल. तो जो हम नॉर्मली करते हैं या फिर व्हाट आर द डिफरेंस? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नॉट डिफाइन अ कुकिंग स्टाइल, बिकॉज इंडिया में एवरी किलोमीटर टेस्ट चेंजेस, एवरी किलोमीटर, फ्यू किलोमीटर्स कुकिंग स्टाइल, फूड, एवरीथिंग चेंजेस. तो इंडिया में हम ये नहीं बोल सकते यार ये बेस्ट है. हाउएवर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जहां पे हम खाने का बिल्कुल कचरा ही कर देते हैं, मतलब यू पुटिंग टन्स ऑफ ऑयल एंड स्पाइसेस एंड तो न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ बची नहीं, बस पकाए जा रहे हैं. दैट इज टू बी अवॉइडेड. इन जनरल देयर हैवंट बीन एनी सच स्टडी के यार अगर हमने राजमा इस तरह से बनाए हैं, राइट, तो वो खराब है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, ऐसा नहीं है. इट्स व्हाट शुड बी अवॉइडेड इज इन नॉर्मल कुकिंग इज यूजिंग टू हेवी क्रीम्स, too much of spices, too much of oil. If you avoid these things, then most of the things are fine. I'll give an example. So my wife was in London, and one of her housemates, she was, I think, from Sweden or something. So my wife used to make different foods every day. And believe me, they had no idea कि यार इतनी variety veg खाने में भी हो सकती है, क्योंकि she used to make for herself and then everybody used to eat.
she was so influential in making such things that one of her batchmates, the housemate, she turned vegetarian. She started experimenting with Indian cooking. Because अच्छा फिर उसने बोला one day यार my wife is making food for them, so she said I should also do something for her. So she cooked bhindi, which they call okra, right? Okra. How did they cook bhindi? उन्होंने पानी में डाला, बॉईल किया, नमक डाला और दे दी. Can you eat that bhindi in India? मैं तो नहीं. So I'm better with Indian style of cooking. Okay. अच्छा स्पाइसेस को लेकर आपने बोला, स्पाइसेस के अराउंड आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि इंडिया में जो अच्छी चीज थी स्पाइसेस थी, अंग्रेजों ने यहीं से हमसे चुराया. सो इट्स अ थिंग दैट इज गुड फॉर द बॉडी. अभी मैंने आपसे सुना कि स्पाइसेस नहीं करो ज्यादा. नहीं ज्यादा नहीं. हाँ, स्पाइसेस आर वेरी गुड फॉर द बॉडी. स्पाइसेस हैव वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज. मैं वो ज्यादा की बात करता हूँ. मैं बात करता हूँ लाल मिर्च और गरम मसाला डाल के उसके अंदर कुछ जलाए जा रहे हो, एंड देन योर एंटायर बॉडी इंटेस्टाइन इज बर्निंग, एंड देन next morning something else is burning. Okay, that is what I'm trying to tell you. That's harmful. Cooking style के बारे में बात कर रहे थे. When we talk about cooking utensils, obviously. I'll give you one more thing. Yeah. हम काढ़ा पीते हैं. We know that, and we know the benefits of काढ़ा. What is काढ़ा ultimately? It's all spices only, na? When we drink Kashmiri kahwa, right? Apart from the green tea, there are all spices inside it. These spices are very healthy, but in these things we drink it in a particular way, in limited amounts. ठीक है. हार्मफुल क्या है? वो जो हम बाहर के खानों में आप देखते हो, और कईयों के घरों में भी ऐसा डल रहा है वो. अच्छा, I was asking, when we talk about cooking style, of course the utensils, they are also come into play. Yeah. So, how important is it to take care of what kind of utensils you're choosing? So it is important, no doubts. And again, I made a very detailed video on this. So what are the good sources? I mean, the utensils which you can cook in. So whether you have brass, you have iron is very good. Stainless steel is good. These are all good stuff. Today people are using earthenware. उसमें problem ये आती है कि एक तो टूटने का टेंशन होती है. Second is कि उसको फिर energy बहुत चाहिए to make the food in that, right? The problematic ones जिसमें नहीं करना चाहिए, number one is aluminium. अब वो anodized form में आता है, but then I would still suggest कि इतनी कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, उसको लेने की. Second is जो लोग कहते हैं non-stick. No, non-stick is not a problem, but people do not know how to use non-stick. और इंडिया में ना, और ये मैं non-stick फिर भी हम क्यों मना करते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर एक बार बर्तन आ गया ना, वो अगले 15 साल तो नहीं जाएगा कहीं. तो अब क्या होता है, नॉन स्टिक में सबसे बड़े जो डेंजरस चीज होती है कि जो नॉन स्टिक लेयर है, अगर वो एरोड हो रही है, देन इट बिकम्स कैंसरस. Okay. People do not change it then. Yeah, and then you see, अच्छा फिर क्या होता है, वो they have given a wooden this thing stirrer कि उसको यूज करो so that you don't this thing. वो जब तक हम वुडन कई बार तो यूज करते हैं, कई बार उसमें करछी भी चला रहे हैं, वो कर रहे हैं. फिर अब हमने वो आंटी को दिया, काम वाली को, जी इसको साफ कर दो, वो उसको घिस रही है. अच्छा, मैंने कई बार देखा कि वो पैन है ना, वो अंदर से ना उसकी, मैंने कहा ये था तो 15 साल पहले नॉन स्टिक, क्योंकि उसमें भी वो नॉन स्टिक के ना ट्रेसेस देख रहे हैं. राइट, दिस इज द प्रॉब्लम. सो दैट्स व्हाई आई टेल यू व्हाई टू यूज इट. आई मीन, हाँ, फॉर सर्टेन थिंग्स जहां पे स्टिकीनेस इज एन इशू, बिल्कुल यूज करो, लेकिन बी केयरफुल. आपकी हेल्थ है अल्टीमेटली. अच्छा, एक नया कॉन्सेप्ट आने लगा है कि जो चीजें नॉर्मली तल के खाते हैं, उसको एयर फ्राई पे शिफ्ट कर दिया लोगों ने. नाउ इट इज हेल्दी, एयर फ्राई में बनाया. सो व्हाट्स इट? सो आई हैव टू स्टिल टू डू माय रिसर्च ऑन एयर फ्रायर. I'll say it's a slightly better thing. However, I'll not consider it better अगर आप वैसे भी फ्राइड नहीं खा रहे हैं, मॉडरेट अमाउंट में खा रहे हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. हाँ, रोज समोसे चेप रहे हो, फिर अलग चीज है. हाँ, मैं एयर फ्रायर के समोसे खा रहा हूँ, नो सर, आपने थोड़ी कैलोरीज ही कम करी है. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, अगेन इट्स अ गुड थिंग कि डीप. लेकिन घर में भी जो हम फ्राई करते थे, अगर अच्छे तेल में आप हमारे मदर फ्राई करते, उससे कोई हार्म नहीं हो रहा है, ठीक है. इफ देयर इज अ लिटिल अमाउंट ऑफ ऑयल व्हिच कम्स, उसको आप थोड़ा सा टिश्यू से निकालोगे, it's great. Right. You want to use air fryer also? Fine. Since we're talking about oil, again, the discussion comes around कौन से टाइप के ऑयल यूज करना चाहिए, क्योंकि हम वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस हुए हैं और हम बोला जाता है कि ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट फॉर्मेट. और मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, यू आर सपोर्टिंग मस्टर्ड ऑयल, कच्ची कहानी का तेल. सो इस पॉडकास्ट पे प्लीज थोड़ा सा और एलाबोरेटिवली बताएं कि क्या है ये कॉन्सेप्ट. So there is something, again, everything is on basis of what scientifically works, and then you understand two things. One is epidemiology, that is the population, general, history, and then the current science. When you combine everything, then you need to analyze things. हम जब ऑयल्स की बात करते हैं, when was आज से अगर मैं 25-30 साल पहले चले जाऊं, मतलब हमारे were they ever eating olive oil?
No. No. Were they all unhealthy? No. Is olive oil a native of India? No, it's not. Mhm. However, is olive oil unhealthy? No. बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से इतने कल्चरल एक्सचेंजेस हुए हैं, कईयों के फूड्स यहाँ आ गए हैं और हमारे वहां चले गए हैं. However, there are certain oils we have been using since centuries now. They have not just been used, they've already been proven to be super healthy in so many studies. If anybody listening to me want to know कि मैं जब studies बोल रहा हूँ तो मैं अपनी मर्जी से सिर्फ study word use नहीं कर रहा हूँ. I'll give you the studies. Okay. So I made a detailed video on mustard oil and I showed them how multiple hospitals in the country did study on mustard oil and I found it to be one of the healthiest oils you can use for Indian cooking, specifically Indian cooking because ये high heat cooking है. ये जो पर्टिकुलर ऑयल्स हैं ये हाई हीट पे ऑक्सीडाइज नहीं होते. कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, ग्राउंडनट ऑयल, ठीक है, अनरिफाइंड, ठीक है, तो दे आर वेरी गुड फॉर यू. ऑलिव ऑयल इज नॉट बैड एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ऑलिव ऑयल फर्स्टली इज नॉट यूज फॉर हाई हीट कुकिंग. इटालियन कुकिंग जहां पे प्राइमरली फ्रेंच कुकिंग इज नॉट सुपर हाई हीट कुकिंग जो इंडियंस है, ठीक है, तड़के नहीं लगते हमारे, वो नहीं कर रहे होते. सेकेंड, देर आर सर्टन ऑलिव ऑयल विच कैन बी कुक्ड फॉर स्लाइटली हायर हीट, बट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो आप ला रहे हो उसको उसमें तलना नहीं होता भाई. वो ग्रीनिश ऑयल इज सुपर हेल्दी. इट इज टू बी स्प्रिंकल्ड ऑन टॉप ऑन योर सैलेड्स एंड एवरीथिंग. अब लोग उसमें भी तो लोगों को समझ ही नहीं आती. प्रॉब्लम ये होती है कि हम वेस्टर्न से कॉन्सेप्ट लेते हैं लेकिन तरीका हम अपना ही रखते हैं. या अभी पाम ऑयल के ऊपर बहुत, अभी अबाउट टू मेक अ वीडियो ऑन पाम ऑयल, जस्ट फिनिश माय स्टडीज ऑन दैट. पाम ऑयल को जबरदस्ती वो करा हुआ है, एक ओवर हाइप. पाम ऑयल, इसमें पाम, एक बंदा वो आजकल यूट्यूबर नहीं है वो, देखो इसमें पाम ऑयल. अच्छा, मैंने कहा फिर क्या हुआ? अच्छा, उससे क्या होगा यार पाम ऑयल है? कोई आंसर नहीं. मैंने कहा प्लीज शो मी वेयर इज पाम ऑयल अनहेल्दी. तेरा स्टडी दिखाना कोई. Palm oil, I'll tell you, is one of the most extensively used oil in the world. There are reasons most industries use it. It is not कि वो industries use कर रही हैं तो खराब हो गया. वो इसलिए यूज कर रही है because of the cost, because of उसकी हाई हीट. वो मस्टर्ड ऑयल से भी ज्यादा कुक हो सकता है हाई हीट पे. 280 डिग्री पे उसका कुछ नहीं होता. Second, highest amount of vitamin E is found in palm oil. It's reddish in color, जो उसका प्योर गोल्ड प्रेस निकलता है, बिकॉज ऑफ astaxanthin. विटामिन ए कंटेंट बहुत हाई है. तो गुड क्वालिटी पाम ऑयल जो आप अनरिफाइंड फॉर्म में अगर यूज करो, इट्स फिनोमिनली हेल्दी. हम अगेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम जब इंडस्ट्रियल ऑयल्स की बात करते हैं तो वो सारे जहां पे आपने रिफाइनिंग प्रोसेस कर दिया उसमें कुछ बचता नहीं है. न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी हद तक खत्म हो जाती है. बस ये इशू है. अच्छा, ये रिफाइनिंग प्रोसेस से याद आया कि हम इंडियंस को रिफाइंड ऑयल करके समथिंग इंट्रोड्यूस करवाया गया, और तब से हमारी फैमिली, स्पेशली मैं बाकी की फैमिली इतना नहीं बात करूंगा, अपनी फैमिली के बारे में बात करूंगा, व्हाट दे थिंक इज रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड फॉर्म, बढ़िया ऑयल. थोड़ा बहुत जो मुझे पता है कि हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है ताकि हम मस्टर्ड ऑयल से दूर रहें. व्हाट डू यू थिंक अबाउट, थोड़ा सा. नहीं, इट इज नॉट, यू आर राइट एक्चुअली, क्योंकि इफ यू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मस्टर्ड ऑयल, एंड Bandana Shiva was the lady who also wrote a book on this. Though I'm not agreeing with everything she says, but isme she was quite correct. There was I think 90s में there was this big scare जो दिल्ली में फैला गया था. ड्रॉपसी डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ जो मस्टर्ड ऑयल है उसे किसी I forgot the name, उस पर्टिकुलर ऑयल से कंटामिनेट करा जा रहा है. अब ये ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, वो हो रहा होगा 0.1% जगह पे. उनको ये एक्चुअली मौका ढूंढ रहे थे कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज को, उन कंपनीज को अगर इंडिया में लाना है जो रिफाइंड ऑयल थर्ड ग्रेड क्वालिटी का इंडिया में बेचना चाहते हैं, सोयाबीन, कॉर्न, ये सारा, ठीक है, तो वो इंडिया में आए, और उसके लिए हमारे को इंडियन ऑयल्स को नीचे करना पड़ेगा. तो उन्होंने सबसे पहले बोला भाई अब से खुला तेल कच्ची कहानी का बिकेगा ही नहीं. तो उन्होंने सबसे पहले घानियां बंद कराई, ठीक है. और उसके बाद ये जो आपका सारा का सारा ऑयल्स थे, रिफाइंड ऑयल्स, ये मैसिव तरीके से इंडिया में बिकने लगे. अभी पिछले कुछ सालों में ही दिस नॉलेज हैज कम बैक कि वाई अनरिफाइंड ऑयल्स जो हैं दे आर वेरी गुड फॉर द बॉडी, ठीक है, कोल्ड प्रेस ऑयल्स. और ये आए कहां से? ये उन्हीं कंट्री से आए जिन्होंने अपने को पहले बर्बाद किया. भाई पहले अमेरिकन ने अपने को बर्बाद किया रिफाइंड ऑयल खा के, फिर वो जागे कि नहीं यार रिफाइंड ऑयल्स आर नॉट गुड फॉर अस, वी नीड टू हैव कोल्ड प्रेस ऑयल्स. अब वो फिर इंडियंस ने भी देखा अच्छा यार ये आप ठीक ही कह रहे होंगे, पहले भी ठीक ही थे. अच्छा, सोयाबीन ऑयल के बारे में जब आपने बात करा ना, तो एक चीज क्लिक हुई. अक्षय सर, आपको पता ही होगा, सो इट्स बीन अ लॉन्ग, सोयाबीन के ऊपर बहुत डिबेट्स चलते आ रहे हैं. योर टेक ऑन दिस, टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड स्पेशली बोलते हैं. I mean, it busted कितनी बार. देखो, you want to create a debate, it's very easy to unnecessarily create a controversy. तो हमारे यहाँ आजकल क्या होता है, जैसे छोटी सी चीज को उठा लेंगे
जो तुम्हारी लाइफ को ना 0.1 शायद इफेक्ट ना कर रहा हो, लेकिन जो 50 चीजें तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर रही हैं उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा कि जैसे मेरे को ना, मैं एक क्लास में हूं और मुझे मार्क्स लेकर आने हैं, तो मैंने क्या करा, यार ये ना सब्जेक्ट में ये चीज, ये फॉर्मूला मुझे समझ नहीं आ रहा, यार ये ना चैप्टर मेरे लिए बहुत टफ है, या कुछ ऐसा एक रीजन निकाल दिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज के पढ़ाई तो मैं कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ बहाने। तो दिस इज व्हाट पीपल आर डूइंग। लेट मी फर्स्टली टेल यू अबाउट सोयाबीन। इट्स अ नॉर्मल फूड, ठीक है। देयर इज एब्सोल्युटली नो इफेक्ट ऑफ सोयाबीन ऑन योर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल। ये पूरी कंट्रोवर्सी सिर्फ एक आध स्टडी से आई थी, केस स्टडी, जहां पे वो भी इंटरनेशनल, जहां पे एक लेडी 3 से 4 या 5 लीटर ऑफ सोया मिल्क रोज पी रही थी, ठीक है। शी स्टार्टेड हैविंग दिस प्रॉब्लम विद एस्ट्रोजन एंड अदर प्रॉब्लम स्टार्टेड हैपनिंग, तो उन्होंने भाई इसको लिंक कर दिया, लेकिन दैट इज एन एक्सट्रीम केस, अ केस स्टडी। उसके बाद देयर हैव बीन I don't know so many studies on this testosterone, long term meta analysis, randomized control trials. They have clearly shown soybean does nothing to your hormones, right? The estrogens which are found in not just soybean, in lot of foods, flax seeds वगैरह में भी, और बहुत सारे foods होते हैं, they are called phytoestrogens, यानी plant estrogens। वो हमारे अंदर पाए जाने वाले एस्ट्रोजन से बहुत वीक होते हैं, वो हमारे एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे एक्ट ही नहीं करेंगे। However, these phytoestrogens, on the other hand, are very beneficial in lot of ways for the body. Soybean itself has lot of benefits for the body. Okay. Now, for also, I always ask people, let's say, चलो यार सोयाबीन में कुछ तुम्हें, जबकि यू आर रॉन्ग, बट स्टिल तुम्हें कुछ लगता है, कितना सोयाबीन खाते हो भाई दिन में तुम? क्या इवन डू यू ईट रेगुलरली? फर्स्टली यू डोंट। अगर खाते भी हो, कितना खाते हो? 5 टाइम सोयाबीन खा रहे हो। Why do you overhype things? इतना सब सोयाबीन तो खाना है तुमने, एक कटोरी है। There is something called correlation, relation is not equals to causation. तो कई बार ऐसे होता है कि शायद सोयाबीन के साथ साथ वो कुछ और भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा जो दारू पी रहा है, साथ में सिगरेट पी रहा है, वो चिकन भी खा रहा है, और ऐसे लोगों को कैंसर हो रहा है या फिर मर रहे हैं, और आपने बोल दिया कि ये बंदा चिकन खाता था, चिकन की वजह से मरा है। या सो आप ये नहीं देख रहे कि उसके दूसरे हैबिट्स क्या थे। दिस इज एग्जैक्टली द वे प्रोटीन डॉक्टर जो बोलते हैं ना, मेरे पास ये केस आया, देखो मेरे पास रोज केस मैंने इनसे सच में पूछता हूँ, डॉक्टर जो आजकल पॉडकास्ट पे बोल रहे होते हैं, हर हफ्ते मेरे पास मल्टीपल केसेस आ रहे हैं वे प्रोटीन के। मैंने कहा मेडिकल साइंस में विच हैव यू रिटन अ स्टडी ऑन दिस कि दिस पर्सन वाज ईटिंग वे प्रोटीन? शो मी अ स्टडी। हाउ डू वी नो दैट यू आर सेइंग राइट और रॉन्ग? इसके अराउंड जब हम बात करते हैं ना, बहुत सारी डेथ्स हो रही है जिम में, एंड एक जो लेमैन होता है, जो नॉर्मल हमारी ऑडियंस होती है, जिसको फिटनेस का कुछ खास लेना देना इन टर्म्स ऑफ नॉलेज या फिर कुछ है नहीं, उनके लिए एक एविडेंस है, यार ये मर गया, ये भी जिम जाता था, क्या सारे जिम वाले ही मर रहे हैं? जिम दिक्कत है। तो ऐसे क्यों हो रहा है कि जिम वाले ही मर रहे हैं? एवरीडे रोड पे इतने एक्सीडेंट होते हैं, दिक्कत रोड ही है, रोड है, ठीक है। तो दिस इज अगेन द कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेशन। सो देयर आर सच अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलिटरेसी इन दिस कंट्री कि हम अच्छा, ये सबसे पहले तो फैलाते कौन है ये चीजें? ये वो फैलाते जिन्होंने जिंदगी में जिम का जी नहीं करा, एक्सरसाइज कभी करी नहीं। उनको तो वैसे ही बहाना चाहिए कुछ ना करने का। तो दूसरों के ऊपर बैठे बैठे कमेंट, तो ये अब सोशल मीडिया पे क्या हुआ, किसी ने दिखाया जी वो बंदा जिम गया, वहां पे उसको हार्ट अटैक आ गया। उसके साथ देयर आर 20 वीडियोस जहां पे एक बंदे को सड़क पे हार्ट अटैक आया, एक बंदे को स्कूल में हार्ट अटैक आ गया, एक बंदे को पार्टी में हार्ट अटैक आ गया, एक को। तो फिर सब कुछ खराब है कि द प्रॉब्लम इज विद समथिंग एल्स बिकॉज ऑफ व्हिच हार्ट अटैक्स आर इंक्रीजिंग इन। Okay, now medically, right now, open internet, go to any health organization's website, whether India, whether America, whether WHO, any, okay, वहां पर उन्होंने हार्ट अटैक के कॉजेज लिखे हुए हैं, और मोर और लेस सारी कंट्रीज के सिमिलर है कि ये पॉसिबल श्योर शॉर्ट कॉजेज है जिनकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क बढ़ते हैं। उसके साथ लिखे हुए हैं श्योर शॉर्ट प्रूवन वेज टू प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जिसमें वन ऑफ द टॉप वेज इज एक्सरसाइज। जिम इज अ प्लेस टू एक्सरसाइज, जिम इज नथिंग। जिम कोई जगह, जिम क्या होता है, मतलब कोई मशीन थोड़ी है, इट्स अ प्लेस। तुम भाई ग्राउंड में कर लो, जाके हिमालय पे करो एक्सरसाइज, जंगल में करो, किसने मना किया? बट एक्सरसाइज इज द बेस्ट थिंग। जिम इज जस्ट बिकॉज इतनी क्राउडेड दिल्ली जैसे एरिया में कहीं जगहों पे अगर हमें स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपना इन टाइम चाहिए, इतने पॉल्यूटेड एरिया में, तो हमारे लिए जगह चाहिए जहाँ पे हम वर्कआउट कर सके। दैट्स अ जिम। दैट्स अ जिम। एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं, एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट नया नया आने लगा है, लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट। वार्म अप की ज़रूरत नहीं है, कूल डाउन की ज़रूरत नहीं है। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद दिस,
मैं आपसे वार्म अप का डेफिनेशन जानना चाहूंगा. व्हेन पीपल से वार्म अप की जरूरत नहीं है, देन व्हाट डू दे मीन? क्या किस चीज को वार्म अप बोल रहे हैं? एंड व्हेन डू दिस व्हेन दे से कि कूल डाउन की जरूरत नहीं है, व्हाट डू दे मीन? कूल डाउन को किस चीज को बोल रहे हैं? Okay. So again, I made a very good video on the concept of warm up. के warm up होता किस लिए? देखो, for some people saying some things again, I tell कि यार कुएं के मेंढक की तरह बातें मत करो. तुम किस पॉपुलेशन की बात कर रहे हो वो बहुत डिफरेंट है. नाउ लेट्स से देयर इज अ पर्सन जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया में है, दे आर वर्किंग पीपल, वेदर बिजनेस, वेदर गवर्नमेंट जॉब, वेदर प्राइवेट जॉब, इररिस्पेक्टिव, द एंटायर देयर दे आर सिटिंग. ओके, नाउ इमेजिन समबडी गेटिंग अप, sitting in the car, driving again sitting, goes to the gym and straight away starts lifting heavy. Everybody knows what is going to happen. Chances of injuries are very high. Right. Warm up is simply a small activity which makes you ready for an upcoming higher intensity activity. Right. Okay. वो higher intensity activity अलग होती है, तो warm up भी अलग अलग होता है. Now there are two type of warm up. So there is first which is called a general warm up. You may or may not do general warm-up. Some people like to. For example, that will help. This particular type of warm-up is going to help you increase your body temperature, increase the mobility and flexibility in your joints, blood circulation increase करेगा, heartbeat increase करेगा, and make you more focused towards the activity coming up. I have made a video on something called a dynamic warm-up. It's a 5 minutes warm-up maximum. It requires इतना सा एक circle, उसी में होता है वो, and that gets you ready for any activity you want to do. उसका सेकेंड एस्पेक्ट जो होता है वो होता है स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप, डिपेंडिंग ऑन विच स्पोर्ट यू आर गोइंग टू प्ले नाउ और यू आर गोइंग टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं तो उसमें कोई फिर स्पेशल वार्म अप नहीं चाहिए. मतलब ये 5 मिनट्स वार्म अप इज मोर देन इनफ. ओके, यू जस्ट नाउ, बिकॉज जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे वैसे भी आप लाइटर वेट से करोगे, तो दैट इटसेल्फ इज द वार्म अप. बट दैट टाइप ऑफ वार्म अप मे नॉट बी राइट फॉर एनी अदर एक्टिविटी जिसमें कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स चाहिए होती. वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, बस दैट्स इट. Cool down is actually not required. Not required. It is. ये बोलने के पीछे का आपका क्या सपोर्ट है? So okay. So now the only thing, मैं अगर सिर्फ strength training की बात करूं, तो static stretching is what you can do. Right. ठीक है. Just stretch the muscles you have, and plus stretching will also help because अगर पूरे दिन वैसे बैठे हो, sitting है, तो again stretching at the end of the workout is going to help you, right? But as such, the word called cool down has no scientific meaning. Your body will automatically temperature अपने आप जो है आपका नीचे आ जाएगा, heart beat will normalize if you थोड़ा सा rest and all, और उतना ही चाहिए होता है. एंड इसके पीछे ना एक कॉन्सेप्ट आता है, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू. लोग बोलते हैं कि कूल डाउन जो है ना आपकी बॉडी धीरे धीरे करनी चाहिए, इस वजह से आपको कूल डाउन करना चाहिए. बट व्हाट आई थिंक इज कि यार आप अगर वर्कआउट करके कुछ भी हाई इंटेंसिटी करके बैठ गए, सो योर हार्ट विच वाज बीटिंग लाइक 170 और 180 धक 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 करके, और आपके बैठते वो फट से 70-80 पे नहीं आने वाला. हाँ, वो आराम से ही आने वाला. इट इज जस्ट मोर ऑफ आप जो बोल रहे हो वो मतलब व्हाट पीपल आर सेइंग इज राइट कि वो ग्रेजुअली, लेकिन आता ग्रेजुअली है भाई. वो थोड़ी रोक दोगे. हाँ, आते तो अपने आप ही हो. सो दैट्स द थिंग. एंड वार्म अप को लेकर, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को लेकर मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक होकर पूछूंगा. इफ अ पर्सन, अगेन आपका आंसर मुझे पता है कि कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है. लेट्स से वो पर्सन रेगुलरली वर्क्स आउट, वो पैदल आ रहा है जिम में, एंड वो सीधा बेंच पे जाता है, टेक्स 1-2 सेट वो लाइट वेट से करता है एंड स्टार्ट्स डूइंग. इज दैट राइट? यस, राइट. एंड देन किस कॉन्टेक्स्ट में उस पर्सन को जनरल वार्म अप करना चाहिए? इज इट नेसेसरी, या फिर आपने बोला जैसे कि बहुत बंदा सिडेंटरी है तभी उसको करना चाहिए? देखो यार, इफ अ पर्सन, दिस इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए ना, एज सच कोई बहुत स्पेसिफिक वार्म अप चाहिए नहीं, बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज एज सच अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट्स होती हैं उसमें. और जैसे मैंने बताया कि यू स्टार्ट विद लाइट वेट्स ओनली. ये जो मैं 5 मिनट का वार्म अप बोल रहा हूँ, ये मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ जिनकी पूरी जॉब सेटिंग है टू इंक्रीज देयर ओवरऑल मोबिलिटी इन द बॉडी बिफोर दे डू एनी पर्टिकुलर थिंग. इट इज वे बेटर देन डूइंग ट्रेडमिल्स. भाई तुम जिम आए, ट्रेडमिल पे चल रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. दिस पर्टिकुलर स्मॉल वार्म अप 5 मिनट्स इज वे टू पावरफुल एंड इट इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एवरी एक्टिविटी यू वांट टू डू. अब पर्सनली पूछो, कई लोग ये नहीं करते हैं, विच इज ऑल्सो फाइन. ठीक है, दे जस्ट डू अ बेसिक अमाउंट ऑफ डायनामिक स्ट्रेचिंग करते हैं, हल्की सी मूवमेंट्स वगैरह करी, एंड देन दे स्ट्रेट अवे गो टू द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पैटर्न. दैट्स आल्सो फाइन. अच्छा, देयर इज अ डिस्कशन अराउंड बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्कआउट. ये जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु हैज अ फिटनेस बैकग्राउंड, बट लोगों के साइड से मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि पीपल कीप डिस्कसिंग अराउंड, यार जिम नहीं करना चाहिए, कैलिस्थेनिक्स करना चाहिए, कैलिस्थेनिक्स नहीं करना चाहिए, योगा करना चाहिए. इज देयर अ बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्कआउट? ओके,
So अभी when I was doing this podcast with Milind Soman also, तो again there was this very common discussion कि यार whether strength training is better or long distance running is better. There is something called which I like to do, and there's something called what science is. Okay, fitness is not a word. Fitness has a lot of components, which includes strength endurance, power, muscle endurance, cardiovascular endurance, flexibility, balance, coordination, speed. These are all components of fitness. Ideally, to have a very, overall fitness, all these components should be targeted. Right. But everybody has type constraints. Everybody has space constraints. So in those cases, the basic thing, अगर मैं बिल्कुल बेसिक बोलूं जहां इंसान कुछ नहीं कर रहा है, first thing you should do is just start walking. Walk is the basic exercise you need to do. Brisk walking. खाने के बाद वाली सैर नहीं, ठीक है, brisk walking. Fast. अच्छा, brisk को लेकर a lot of people think brisk मतलब slow. Brisk मतलब slow नहीं होता. Brisk is not. Brisk is basically, अगर मैं थोड़ा सा ये बोलूं that you should be at a pace where you are not very comfortable chatting with the person along with you. उसे सैर कहते हैं. वो खाने के बाद करो, ठीक है. Now that is one. Then comes strength training, right? It is, I don't know when people in this country are going to understand there is nothing more important to human body than your muscle mass. People have now started realizing, but अभी भी बहुत समझाना बाकी है. Nobody, I think, in the world सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं 40-50s के बाद वो इंडियंस हैं. हमारे यहाँ पेरेंट्स की जितनी बुरी हालत है, ग्रैंड पेरेंट्स की उतनी बाहर नहीं है. Now you see people in 60s, 70s, 80s going to the gym and they're 100 times fitter than people in 40s who are not doing anything. Right. I can show you so many examples. I think you must have heard this, very senior person, Tripat Singh ji, who's from Chandigarh. Abhi main Tripat ji and we were in a podcast together. So he's 83 years old. Look at him, the way he's lift weights here. अच्छा, वो टर्बन पहनते हैं? हाँ, yeah. So now at this particular age, जहाँ people are ready to die, मतलब आधे तो मर भी चुके होते हैं, बाकी है कि आप बस गए में. Look at his life. How long he will live, how healthy touchwood he should live. This is, and scientifically also, longevity ka weapon is your muscles. Very true. If you have good lean muscle mass, you will have excellent joints, you will have excellent skin, your metabolism will be great. I mean, you name a thing, that benefit you're going to get in the older ages. मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट फॉर्मेट की वीडियो देखी थी. देयर वाज अ एमबीबीएस का फाइनल ईयर स्टूडेंट. वो अपना कोर्स सिलेबस दिखा रहा था. दीज आर द डिजीजेस जो मैं पढ़ने वाला हूँ, मेरे एग्जाम से. और इन जितने भी डिजीजेस उसने स्क्रॉल करे, कहता है इन सब का ना एक ही सोल्यूशन है, लाइफस्टाइल. ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आ गई तो विल गिव यू मेडिकेशन, दैट्स व्हाट वी लर्न अबाउट. बट इन सब चीज़ों का जो रिलेशन है वो आपके लाइफस्टाइल के साथ है. सो इस पॉइंट के साथ आई वांट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. फास्टिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ. सो फास्टिंग अल्टीमेटली करता क्या है कि आपको कैलोरी डेफिसिट पे डालता है. अदर देन दैट फास्टिंग करनी चाहिए? तो वो कैलोरी डेफिसिट तो कैन बी डन विदाउट फास्टिंग आल्सो. हाँ, इट्स ओवरऑल कैलोरीज कम करोगे नंबर ऑफ मील्स पे तो भी ठीक है. फास्टिंग इटसेल्फ हैज लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स. फास्टिंग फर्स्टली इज नॉट वन टाइप, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फास्टिंग, ठीक है, वन कैन डू. बट प्रैक्टिकली अगर आप रेगुलर फास्टिंग करना चाहते हो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसे हम कहते हैं, दैट्स अ सिंपलर वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. Otherwise, there are people who let's say 1 or 2 days in a week, they do fast. ठीक है. Then there are different ways to do it. What I tell people is that please don't go overboard on fasting, because again, इसमें problem ये आती है understanding fasting and doing extreme. Now somebody says कि यार I want to do intermittent fasting. I personally do it. And I'll also tell you why. Everybody in this country, at least outside, they already were doing intermittent fasting. Everybody. I'll tell you how. But let's say somebody today say, I want to do intermittent fasting. I always say, sir, I will do 16-18 hours fasting. You are a stupid person or what? Start करा नहीं है, सीधा 16 hours fast. ठीक है. And then मैंने कहा, have you got your blood reports done? तू आधी चीजों में वैसी deficient है. फिर तू fasting भी करेगा. मैंने कहा, there is always a balance in nutrition and fasting. Fasting के benefits लो और साथ में nutrition भी पूरा लेना है. I always tell, generally 12 hours and maximum 14 hours of fasting, इससे ऊपर मैं एडवाइज नहीं करता मैक्सिमम लोगों को. स्पेशली इफ यू आर एक्सरसाइजिंग एंड यू हैव बिजी शेड्यूल एंड ऑल, इससे ऊपर मैं मना करूंगा. उसके बाद जो न्यूट्रिशन खा रहे हो उसको तो पूरा करो. ये नहीं है कि फास्टिंग भी चल रही है और न्यूट्रिशनली डेफिसिट भी हो रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फास्टिंग इज अगेन वन ऑफ द वेरी फ्यू थिंग्स प्रूवन टू इंक्रीज longevity. Okay, and there are ample studies on it.
फास्टिंग कैन बी डेंजरस एज आई सेड, ये प्रॉब्लम आ सकती है फास्टिंग के साथ. नाउ हाउ आई ऑलवेज से कि हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, वो रोज फास्टिंग करते थे. लोग हैरान है ऐसे कैसे. चलो, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके टाइम पे, जिस समय टेलीविजन नहीं थे, ठीक है, रेडियोज भी लिमिटेड थे, व्हाट वाज द एवरेज टाइम अ पर्सन स्लेप्ट? आई गेस 9 से 10 घंटे. मतलब 9 बजे सो जाते थे मैक्सिमम लोग, ठीक है, मैक्सिमम 9:30 10. ओके. उसके बाद अगर लेट्स से कोई बंदा 8 या 9 बजे अपना शाम को 7-8 बजे खाना खाया और 9 बजे वो सो गया, राइट. उसके बाद अगर हम ध्यान से सोचें, व्हेन वाज द फर्स्ट मील दे यूज्ड टू ईट? मॉर्निंग 8-9 ओनली. तो 12 घंटे की फास्टिंग तो वो रोज ही करते थे यार. दिस वॉज द रेगुलर लाइफ स्टाइल. टूडे यू हैव अ स्ट्रक्चर्ड वर्ड फॉर इट, इसलिए आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो उनको मिलते थे. हनी के अराउंड क्या डिस्कशन है ये कि सुबह उठ के गर्म पानी के साथ शहद लो, इट हेल्प्स यू विद पेट कम करने में और फैट लॉस करने में. I don't know, हर चीज को this reaction was coming. I don't know, and there are cartoons who even argue on this nonsense. Anyways, firstly, let's talk about something. देखो, हेल्थ में हर चीज जो हेल्दी है उसको वेट लॉस से पता नहीं क्यों लिंक करते हैं. Exactly. भाई हर एक चीज का पर्पस वेट लॉस नहीं होता है, ठीक है. हनी इज वेरी हेल्दी इन इटसेल्फ, स्पेशली रॉ हनी. उसकी जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, दे वेरी गुड, एंड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ रॉ हनी वो भी बहुत होती हैं. देयर आर मेडिसिनल हनीज लाइक मनुका, स्पेसिफिकली न्यूजीलैंड वगैरह में मिलती हैं. वो तो वूंड्स पे लगती हैं प्रॉपर. यू हैव पैचेस, मेडिकल पैचेस विद हनी. सो हनी इज वेरी हेल्दी. मॉर्निंग में हनी लेने का जो रीजन होता है, और हनी ही नहीं, मॉर्निंग में जब आप खाली पेट आंवला या गिलोय या सब चीजें लेते हो, या कई लोग कहते हैं जीरा वाटर या अजवाइन वाटर, इट हैज नथिंग टू डू विद फैट लॉस, फॉर गॉड सेक. ये सारी चीजें इसलिए सुबह ली जाती हैं 2 रीजन से. नंबर 1, इनफैक्ट 3 रीजन. नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट जो इन सारी चीजों में होते हैं वो खाली पेट पे सबसे अच्छे एब्जॉर्ब होते हैं. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, इट्स अ ग्रेट वे टू हाइड्रेट योरसेल्फ इन द मॉर्निंग. सुबह सुबह उठ के पानी में कुछ चीजें डालोगे तो हाइड्रेशन बहुत अच्छा है. नंबर 3, पेट साफ अच्छा होता है इन सारी चीजों से. माइल्ड लैक्सेटिव इफेक्ट या माइल्ड वो आपको देता है जिससे पेट साफ होता है. बस अब वेट लॉस, हाँ, मैंने ना सुबह सुबह तो मैं रोज क्या है वो हनी लेमन नॉनसेंस वो पीता हूँ, ठीक है, लेकिन 12 बजे रोज छोले भटूरे खाता हूँ. Makes no sense. तो दिस इज एंड दिस इज, फीमेल्स नीड टू रियली अंडरस्टैंड दिस. ग्रीन टी से मेरा वेट लॉस होगा? नहीं होगा भाई. ग्रीन टी से वेट लॉस इफेक्ट जो है वो बहुत लीटर में ग्रीन टी पीने के बाद होगा. जो वेट लॉस उसके इफेक्ट देखे गए हैं वो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट से देखे गए हैं. EGCG सप्लीमेंट्स जो होते हैं उनसे देखे गए हैं, नॉट फ्रॉम ग्रीन टी. कॉफी करता है, ब्लैक कॉफी डज, बट अगेन डोजेज इज एटलीस्ट 400 to 600 mg ऑफ कैफीन, उतनी चाहिए. अच्छा, हनी के बाद ACV, एप्पल साइडर विनेगर. ओके, आई वोंट आस्क द होल क्वेश्चन. आप ACV सुनते समझ गए वो व्हाट्स माय क्वेश्चन इज. तो क्या है ये, और does that really work? देखो, इट वर्क्स इन व्हाट वेज इज व्हाट पीपल नीड्स टू अंडरस्टैंड. होता क्या है कि जब हम इन चीजों पे साइंटिफिक रिसर्च देखते हैं और इनके ऊपर देखते हैं तो एक्चुअली में कुछ बेनिफिट या तो मेजर है नहीं, है तो बहुत छोटा है, राइट. अब फॉर एग्जांपल, अच्छा आप देखो कितनी इतना वियर्ड है, क्योंकि लोगों को ने तो एक ही चीज देखनी है, लेकिन मैं तो 50 लोगों को सुन रहा हूँ, राइट. नाउ there is one school which is saying कि you should not have acidic food, which is they're 100% wrong because of that acid alkaline theory has been busted. तो you should drink alkaline water. इसके लिए लाखों की ये मशीन लो, इससे ये हो जाएगा वो चलो ठीक है. You mean to say we should have alkaline water. On the other hand, you are saying no, we should have pure acid. Acetic acid vinegar जो आप ले रहे हो, तुम्हारे में से कौन ठीक है पहले तो आपस में डिसाइड कर लो. नंबर 1. नंबर 2, एप्पल साइडर विनेगर और एनी विनेगर इज द सेम. हम प्याज का जो सर्कल वो करते हैं वो भी सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है. एप्पल डाल दिया उसमें देखो, ठीक है. सारे फ्रूट्स के विनेगर्स बनते हैं और एक पर्पस होता है उनका, वो क्यों बनते हैं, लेकिन दे आर ऑल सेम. नंबर 1. नंबर 2, देयर आर पीपल हु गेट बेसिक बेनिफिट जनरली ऑफ गुड डाइजेशन. ओके, इट हैज सर्टेन बेनिफिट्स विद mild sugar control, blood sugar control, especially taken post your meals. But then there are also people who have quite a type of indigestion, yeah, acidity when they take pure acidic acid या apple cider vinegar. So it is not for everyone. It is no superfood or anything as international, because वहां पे ये चीजें काफी टाइम से हो रही है. इंडिया में आए तो उन्होंने इसको अच्छा प्रमोट करा, ठीक है. वो बहुत सस्ती चीज है. इट इज वेरी वेरी चीप. जिस मार्केट में आपको इतने पैसे का मिल रहा है उतना है नहीं वो.
ठीक है, इट डज नथिंग स्पेशल टू यू. यू लाइक टू ड्रिंक इट, आपको अच्छा लगता है, पी लो. वेट लॉस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हो सकता. जो स्टडीज हैं दे हैव क्लियरली शोन के 3-3 महीने लेने के बाद भी 1 से 2 किलो वेट लॉस हुआ है, वो भी डाइट और एक्सरसाइज के साथ. अगर आपको लगता है कि आप 3 महीने लेगोगे इसलिए कि मैं 2 किलो एक्स्ट्रा हो जाएगा शायद, व्हाई नॉट गो फॉर इट. अच्छा, अपने ऑडियंस को बता दूं, आई एम गोइंग टू एक्सपोज अक्षय चोपड़ा नाउ. अक्षय चोपड़ा सर ने कॉल पे बोला कि जब मैं आऊं मुझे ठंडा पानी पिलाना. हाँ, सो बीइंग ए फिटनेस कोच, आप ये कैसे बोल सकते हैं गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी आप क्यों पिया है? नहीं, गर्म पानी क्यों पीना चाहिए? आई मीन देयर इज नो दिस थिंग. बॉडी टेम्परेचर डजंट मैटर. आप एक बार व्हाटएवर टेम्परेचर ऑफ वाटर यू टेक इन, आपके स्टमक में जाके वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा. योर बॉडी विल बर्न सर्टेन कैलोरीज. ठंडा होगा तो उसे नॉर्मल करने में, गर्म होगा तो नॉर्मल करने में. ये मैंने कभी नहीं बोला अपनी किसी वीडियो में गर्म पानी पीना है, ठीक है. ये मैं उसी कॉन्टेक्स्ट से पूछ रहा था, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर. आई बीन कोचिंग पीपल नियरली डिकेड, लेकिन घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है. ओके, व्हेन आई से दैट, व्हाट डज दैट मीन? मैं फ्रिज से निकाल के बहुत पानी पीता हूँ एंड माय पेरेंट्स आर लाइक, ठंडा पानी नहीं, पेट बाहर आता है. पेट बाहर आ जाता है. हाँ. ओहो. मैंने कहा ठीक है, लेकिन मम्मी आप तो गर्म पानी पीती हो. No. Why? Yeah. And the other thing कि बैठ के भी हो, इसके ऊपर आई एम वेरी श्योर मैंने आपकी वीडियो देखी भी, आपने बनाई है, बट मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट में मेरे लिए, मेरी ऑडियंस के लिए, प्लीज, ये क्या कॉन्सेप्ट है कि बैठ के पानी पीना चाहिए? घुटनों में पानी चला जाता है. माना आपको पता है व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू मेक अ फूल आउट ऑफ पर्सन इन दिस कंट्री हेल्थ में? What is that? जिस चीज का कोई लॉजिक नजर ना आए ना, साइंस ना हो, उसको आयुर्वेद का नाम दे दो. ओह हाँ. बहुत आसान है ये. क्योंकि क्या होता है, आयुर्वेद इज अ 2000 ईयर ओल्ड साइंस, 2500 ईयर्स ओल्ड, तो उससे पुरानी है, ठीक है. और उसकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें ओवर टाइम बहुत सारी एडिशन, ऑल्टरेशन, वेरिएशंस आई हैं. अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैं उनसे ये पूछूं, मैंने कहा अच्छा ये जो तुम चीज बोल रहे हो किस बेसिस पे है? क्योंकि साइंस या किताब का तो तुम्हें ABCD भी नहीं पता. मतलब मैं तुमसे उस लेवल पे तो बात भी नहीं कर सकता, लेकिन ये जो नॉनसेंस लाए हो, ये लाए कहां से हो? ये आयुर्वेद में लिखा है. कहाँ लिखा है आयुर्वेद में? किसी ने नहीं पढ़ी. नहीं, जिसने पढ़ी है, मैंने डॉक्टर कह रहा, कहीं नहीं लिखा. डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेद इज अ वेरी गुड साइंस. इट जो BAMS डिग्री है, इट इज एज एक्सटेंसिव एंड एज डीप एज अ MBBS डिग्री. उसके बाद 22 स्पेशलाइजेशन में से आप चूज करोगे एंड देन यू डू अ स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन है आयुर्वेद. जो एक्चुअल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है ना, वो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे इतना कचरा चल रहा है आयुर्वेद के नाम पे, इससे बदनाम आयुर्वेद होती है. अभी एक बहुत बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बोला है, आई सॉ वन ऑफ द वीडियोस, ही सेड प्लीज टेल मी कहां पे लिखा है जो बाबा रामदेव कह रहे हैं कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए. आयुर्वेद में उसने पूरा श्लोक बताया कि दिस इज रिटन इन आयुर्वेद कि खाने के साथ थोड़ा थोड़ा पानी पीना अमृत है. क्या हुआ साइंस को? क्या हुआ तुम्हारा? तो ये जो आयुर्वेद के अपनी मर्जी के लोगों ने क्रिएशन बना रखी है ना, ये आयुर्वेद को बदनाम करता है. ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने बोला. मैं ही पूछना भूल गया कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, बट व्हेन यू आर हैविंग दाल, व्हेन यू आर हैविंग जूसेस, वो क्या है? पानी तो है. ये क्वेश्चन जब आप किसी से पूछोगे ना, उस इंसान के, वो ऐसी इतनी जाहिल बातें करेगा ना, आप बोलोगे भैया गलती होगी, मैंने तेरे से बात भी करी. इसलिए इन लोगों से इस लेवल पे ना आप गिर नहीं सकते. दे आर सो डम्ब, दे विल टॉक सच नॉनसेंस लॉजिक. आप बोलोगे भाई यार पता नहीं, मतलब आप बोलोगे भाई इतना भी तो बेवकूफ हो सकता है तुम बातें कर रहे हो. मैं उनसे पूछ रहा हूँ, प्लीज टेल मी इफ आई हैव अ जूस, इफ आई हैव छाछ और लस्सी, इफ आई हैव वाटर इन डिफरेंट फॉर्म्स, लिक्विड्स, हमारी बॉडी को कैसे पता वो लिक्विड किस फॉर्म में जा रहा है? इफ आई हैव लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, मुझे प्यास लग रही है, हाउ डज दैट? मैंने कहा देखो साइंटिफिकली डाइजेस्टिव सिस्टम जो पूरा है उसके हिसाब से तो टॉप जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स, उन्होंने भी ऐसा बोला कुछ भी नहीं है. हाँ, एक्सेस मत पियो, भरो मत, और उसके रीजंस आर डिफरेंट. आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी कह रहे हैं दिस ऑल इज नॉनसेंस. ये जिन्होंने आयुर्वेद के नाम पे फैलाया उनको आयुर्वेद की कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर आप कहां से ला रहे हो? तो दिस इज द प्रॉब्लम, वेर यू हैव नो नॉलेज एंड यू यूज अ पर्टिकुलर सोर्स टू बेसिकली स्प्रेड नॉनसेंस. खड़े होके पानी पीना, मतलब यार मैं पता नहीं यार, मैंने कहा यार कई बार थोड़ा ये भी सोच लो, क्यों आयुर्वेद को बदनाम कर रहे हो भाई? आयुर्वेद में जो चीज लिखी है बड़ी सिंपल, उसका कंटेक्स्ट इज नॉट खड़े होके पानी नहीं पीना, उसे ओवर तुमने ईयर्स खड़े होके बना दिया. उसमें लिखा है आराम से पानी पीना. इस सिंपल वर्ड्स. व्हाट डज आराम मीन? आराम से मतलब होता है जैसे सारे बोलते हैं भाई भाग भाग के नहीं, जल्दी जल्दी नहीं.
वो आराम से होता होता आराम मतलब बैठना, बैठना मतलब बैठ ही जाओ, पर खड़े मत हो, ऐसे होता है दिमाग इनका। ठीक है, अब मैंने कहा यार तुम लोगों ने बेसिक जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके बारे में कुछ भी पढ़ा है? ये तो स्कूल में पढ़ाते हैं। क्या वही क्लास बंक करी थी, या स्कूल भी गए हो कि उससे पहले ही फेल होके बाहर आ गए थे? क्या चल रहा है? इतने गंवार कैसे हो सकते हो तुम लोग? मतलब जो तुम बातें कर रहे हो, घुटने में पानी चढ़ जाएगा। मैंने कहा ये कोई पाइप है क्या? मतलब आपका ईसोफेगस फूड पाइप जो है वो सीधा जाके आपके घुटने में जुड़ रहा है। अच्छा, आर्थराइटिस हो जाएगा। मैंने कहा मेडिकल साइंस में, पूरी मेडिकल साइंस में, पूरे आयुर्वेद में आर्थराइटिस हो जाएगा खड़े होकर पानी पीने से? कहां लिखा है भाई? घुटने का। मैंने कहा अच्छा फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं तो उसने तो मुझे बोला, मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, कई लोगों की पाइप यहां नहीं जाती, यहां जाती है, वो पानी खड़े होकर यहां चला जाता है, तो ब्रेन में प्रॉब्लम है उनके। ठीक है, तो ये जो बेवकूफ वाली बातें हैं ना, ये जो लोगों की, अच्छा मैं सच बता रहा हूं, दिस नॉनसेंस इज ओनली देयर इन इंडिया। गो टू एनी अदर कंट्री, हमारे यहाँ के जो जेम्स बॉन्ड बन रहे हैं, इनसे ज्यादा फिट, इनसे ज्यादा हेल्दी, इनसे ज्यादा लॉन्ग लिविंग लोग हैं, इनसे ज्यादा खुश लोग हैं, इनसे ज्यादा रिच लोग हैं, लेकिन सारी बकवास फिर भी यहाँ पे ना, गुए के मेंढक। मतलब आंटी जो है वो, कोई आंटी हो गया, अंकल होंगे, 25 बीमारी हैं, कर कुछ नहीं रहे जिंदगी में, लेकिन ऐसी नॉनसेंस फैलाने में सबसे आगे होंगे। एक अंकल जिनकी वे प्रोटीन से शायद अपनी जिंदगी बच जाएगी, वो हेल्दी हो जाएंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट बोलने में अब क्या होगा? अब 50 साल में इनको बीमारी लगनी शुरू हो जाएंगी, 60 साल में फिर ये बिस्तर पे पड़ जाएंगे, फिर पूरा परिवार जिनको बेचारों को अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, इनकी सेवा में लग जाएगा। ठीक है, दिस रिजिड माइंडसेट इज ओनली देयर इन इंडिया। अक्षय सर, विल गेट बैक टू डाइट नाउ। जब हम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात कर रहे थे, आई मिस्ड अ क्वेश्चन। एग्स को लेकर लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ये वेज में आएगा, ये नॉन वेज में आएगा। सो आई वांट रियली टू नो योर टेक ऑन दैट। आप कुछ भी बोल रहे हैं कि वेज आएगा तो क्यों आएगा, नॉन वेज आएगा तो क्यों आएगा? प्लीज जस्टिफाई। नहीं मतलब अच्छा, यू सेइंग एग्स? हाँ, एग्स वेज में आएगा। नहीं, एग, आई मेड अ वेरी अगेन अ वीडियो ऑन दिस, एंड इसमें अगेन कल्चरल एस्पेक्ट आता है, रिलीजियस एस्पेक्ट, नथिंग टू डू विद द फूड। अर्लियर टाइम्स में व्हेन द hen was laying eggs, it was a hatchable egg, मतलब उसमें से मुर्गी निकलेगी अंडे में से। अब जो है द कंसेप्ट ऑफ एग लेइंग इज वेरी डिफरेंट। सो जो मुर्गी होगी वो विदाउट मेटिंग ऑल्सो कैन ले एग्स। हम उसको बोलेंगे कि नॉन फर्टिलाइज्ड यस एग। हाँ, तो जितने भी एग्स मार्केट में आ रहे थे ना अनफर्टिलाइज्ड, उसमें से बच्चा नहीं होता। उसने एग ले करा, उसको अगर आप रखोगे जिस मर्जी में रखो, उसमें से बच्चा पैदा नहीं होगा, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन कंपोनेंट सारा है, राइट? सो दैट वेज अगर साइंटिफिकली देखें, इट्स अ वेज सोर्स, वेज। अब प्रॉब्लम क्या, अगेन एज आई से, मैंने एक वीडियो बनाई थी, दैट वाज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इफ यू वांट टू रियली नो अबाउट एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, डाइट एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स, प्लीज ट्रैवल, गो अराउंड द वर्ल्ड एंड सी हाउ एवरीबडी लिव्स। तब तो पता लगेगा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसे दुनिया इसी उस पे नहीं चल रही है। There are hundreds of aspects people are using, and they're all super healthy and sometimes way healthier than what you are. Okay. So when I talk about eggs or vegetarianism, everybody has a different definition of vegetarianism. पहले तो vegetarianism में non-veg में भी बहुत सारे आते हैं. So you have veg, non-veg, lacto-vegetarian, ovo-vegetarian, pescatarians, lacto-ovo, pesco-ovo. हर एक के अपने definitions है. For some people, vegetarian में आप जो है चिकन और मटन नहीं खा सकते, आप रेड मीट नहीं खा सकते, लेकिन आप फिश खा सकते हो. For them, that's also vegetarian. You go to any other country, lot of countries in the world, and you tell them here I'm pure veg. उनको समझ ही नहीं आता मतलब इसका. मतलब उनके लिए एग तो है ही ना, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं. और कईयों के लिए बस सी फूड तो खा ही सकते हैं, ये भी तो वेज टाइप ही है. तो हर एक की डेफिनेशन इज वो. हाँ, आइडियल डेफिनेशन ये है कि एनिमल फूड्स नहीं है. एग जब फर्टिलाइज ही नहीं हो रहा तो उसको हम एनिमल नहीं मानते, लेकिन इंडिया में ही हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज हमारे रिलीजियस एस्पेक्ट आ जाता है कि भाई हेन अगर ले कर रही है तो वो अल्टीमेटली नॉन वेज ही होगा. सो इसलिए मैं ये कहता हूं, अगर आपको लगता है यू आर टू स्ट्रिक्ट कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अप टू यू, लेकिन आइडियली आज के डेट में वो जो पर्टिकुलर एग है, इट कैन बी कॉल्ड अ वेज सोर्स. अच्छा, अक्षय चोपड़ा एज अ फिटनेस कोच, उनको ये चैलेंज आ रहा है, तो वो क्या पैरामीटर्स या फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सो द क्वेश्चन इज, पर्सन हैज अ कैलोरी डेफिसिट, मतलब अब श्योर होगी कैलोरी डेफिसिट है ये. ही वर्क्स आउट रियली वेल, फिटनेस में उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चल रही है, वो अच्छा खासा नंबर ऑफ अलग से कार्डियो करके भी बर्न कर रहा है. स्टिल दैट पर्सन इज नॉट लूजिंग फैट. तो
पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं? एज अ फिटनेस कोच आप कहाँ का इंक्वायरी करोगे कि यार लेट मी चेक दीज पैरामीटर्स? Sleep and hormones. So there is not, it's not just about calorie deficit and exercise. In these two parameters most people will lose, but अगर वो नहीं कर रहा है इसका मतलब there is a lot of other mistakes he has been doing. One of the major ones is lack of sleep, right? So there are people who are extremely sleep deficit. They're having huge amount of stress in their lives, because of which the cortisol production is very high. ठीक है, and their body is not allowing them to go in that, क्योंकि उनके लिए फिर एक्सरसाइज भी एक स्ट्रेस हो जाता है इतने स्ट्रेस के साथ साथ. ठीक है. सेकेंड इज आर देयर एनी हिडन सोर्सेज ऑफ थिंग्स दे डूइंग, बिकॉज वो आपके सामने डाइट ले रहे हैं और पीछे से क्या कर रहे हैं, कहाँ से निबल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है, राइट. उसके अलावा उनके ब्लड प्रोफाइल का कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है. ठीक है, स्पेशली फीमेल्स में प्रॉब्लम आता है जब आपको थायराइड है या पीसीओडी इश्यूज हैं, तो जो आपके वेट लॉस स्पीड है दैट डिक्लाइंस बहुत ज़्यादा. इन मैक्सिमम केसेस वो बढ़ जाती है, मतलब आप वेट बहुत जल्दी गेन करते हो. तो ये सारे एस्पेक्ट्स पता होने ज़रूरी. अक्षय सर, इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मैं आपको अपनी केस स्टडी दूंगा. बैक इन 2015-16 आई वुड से, जब मैं चीज़ें सीख ही रहा था, बहुत शुरुआत ही करी थी मैंने. आई गॉट अ क्लाइंट, वो उस बंदे के ना बाल झड़ने लगे थे एंड उसकी चर्बी तोंद नहीं कम हो रही थी. एंड ही वाज लाइक कि सर मैं डेली 10 से 15 किलोमीटर में रनिंग करता हूँ, स्टिल आई एम नॉट लूजिंग फैट, मेरे बाल झड़ रहे हैं. एंड उस वक्त मेरे जो मेंटोर है जिनसे मैं सीख रहा था चीज़ें, ही टोल्ड मी वेरी ग्रेट थिंग जो आपने अभी कहा, कॉर्टिसोल. वी फाउंड आउट कि वो इतना ज़्यादा कर रहा है वर्कआउट कि कॉर्टिसोल लेवल उतना ऊपर था कि वो फैट को ख़त्म ही होल्ड करके, मतलब स्ट्रेस रिस्पॉन्स है बॉडी का. सो उस सपोर्ट में मैं बोल रहा था. और आप थोड़ा सा ऐसे आगे आई थॉट कि आप कुछ बोलने वाले, प्लीज ऐड टू इट. नहीं, यू राइट, बिकॉज ये फॉर एग्जांपल नाउ ये डिबेट अभी वहां पे मिलन उस पर भी यही हो रही थी. तो आई ऑलवेज टेल इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू लाइक, इट इज अबाउट फिजियोलॉजिकली ह्यूमन बॉडी को क्या चाहिए. आपको लॉन्ग, मेरे पास बंदे आते हैं जिनको लॉन्ग डिस्टेंस बहुत पसंद है, एंड आई हेल्प देम इन इंप्रूविंग टाइमिंग. But then I also tell कि why strength training has to be a part to avoid injuries and to push yourself further and improve timings. ठीक है, and to prevent that huge amount of muscle loss. When you're doing long distance running specifically, और Indians खासकर, तो हम already skinny fat है. We are already suffering from a big problem. Most of Asians and South Asians specifically are suffering from skinny fat problem, which is actually very dangerous. ठीक है. उसके अलावा जब आप ऐसी चीजें करते हैं जो आपको मसल मास को और लूज कर रही हैं, तो your problem increases. So a lot of people, and I'll show you very normal prevalent things where person you think is very thin, but जब उसका fat percentage check कराओगे, it is very high. That's a classic case of a skinny fat person. And most of the studies done on skinny fat has already shown that all the dangers which are there with an overweight and obese person are also there with a skinny fat person. That's why you see diabetics who are absolutely normal weighted. People with cardiovascular disease, उनका weight normal है, but they are having a lot of fat percentage in the body. That's why I say your weapon is muscles. Muscle mass. I really wanted to know this thing. मेरे किसी client ने मुझे ये चीज़ बोली कि मानस, should I have this? And I said her clearly to not have this. और ये बोलने के पीछे मेरे बहुत सारे beliefs थे, जिसके वजह से मैंने बोला कि no, you should not have these things. But I really want to discuss this thing कि थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं. She mentioned Monjaro करके एक चीज़ है, इसके इंजेक्शंस लगते हैं. What is this thing? ये कैसे, मतलब अचानक से people are so crazy about it, और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, क्या है क्या नहीं है? So अचानक से इसलिए होता है क्योंकि सोशल मीडिया से आजकल मार्केटिंग जल्दी होती है. Weight loss drugs have been in the pharma industry from a very long time. 1930s 40s इन पे रिसर्च चल रही है, and देखो यार, just like any other industry, one of the most corrupt industries in fact, the most corrupt industry is pharma. You need to understand that richest people in the world, they're not IT and they're pharma people. There's huge amount of money involved. That's why doctors mostly, ask doctors today, जो sensible doctors, they'll tell you कि we don't really work, हम medical science कम और हम pharma के उस पर ज़्यादा काम करते हैं. Whatever the drugs they recommend. That's why जो चीज़ें वो बोल रहे थे ये लाइफस्टाइल से ठीक हो सकती हैं, pharma industry don't want that. They want कि भैया medicines ही जाए. So for now I'll tell you about, firstly there's a big history, so I made a very detailed video on this. इस पे पूरा नहीं जाएंगे, लेकिन over time they have been producing multiple medicines according to which will help you in weight loss.
विच इज द बिगेस्ट डिजास्टर। पहले तो क्योंकि हमारे इनको वेट लॉस और मसल फैट लॉस में फर्क ही समझ नहीं आता, और लोगों को उनको पता नहीं पता, उन्हें वेट लॉस ही चाहिए, राइट? So what happened? They firstly started making a lot of medicine, but they found whatever medicines were being produced, they were producing huge amount of side effects, specifically cardiovascular risks बहुत थे. Then eventually FDA ने approve करा. I think Orlistat was the first one which they approved, which was it was not a GLP-1 agonist. It was basically तो सो Orlistat क्या करता था, वो आपकी बॉडी में जो लाइपेज एंजाइम होता है, जो फैट को ब्रेक डाउन करता है ना, उसको इनहिबिट करता है। तो फैट जो है वो बेसिकली एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। सो नाउ यू विल स्टार्ट लूजिंग, आपकी पूप से फैट निकल जाएगा क्योंकि एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ दैट मेडिसिन। बट दे फाउंड के लॉन्ग टर्म में दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, स्पेसिफिकली लॉट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन मिनरल्स आर नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, और भी बहुत सारे इश्यूज की वजह से होने लगे। एफडीए ने अप्रूव कर दिया था, याद रखना इसको, ठीक है। देन इवेंचुअली मोर ड्रग्स केम इन विद मोर थिंग्स। उसके बाद फिर उन्होंने मुंजारो एंड व्हाट इज दैट, देयर वर टू ड्रग्स व्हिच बिकेम वेरी फेमस, both were GLP-1 and there was GAP and GLP-1 activator, I'm forgetting the other name. तो ये दोनों came into the market, both were one by one FDA approved. I think one तो भी 2022 में हुआ और एक उससे पहले हुआ था। लेकिन अगर आप इनको स्टडी करो, और इससे पहले जितने ड्रग्स आए हैं, मैं सारे डॉक्टर से पूछता हूँ, प्लीज टेल मी डॉक्टर, इनमें से फैट बर्न कौन सा कर रहा है? None. These drugs are appetite suppressants. These were basically diabetic drugs. Okay, जिसका साइड इफेक्ट वाज वेट लॉस, एपेटाइट सप्रेस करता था, क्रेविंग्स खत्म हो जाती, भूख ही नहीं लगेगी। इज दिस द वे टू लूज वेट? आर मोस्ट पीपल कमिंग टू यू? आस्क योर डॉक्टर्स, इनको तो वैसे ही पता नहीं होता कि प्लीज डॉक्टर से पूछो, गो एंड चेक 100 पीपल, ठीक है, हु आर ओवरवेट एंड चेक देयर डाइट, हाउ मेनी आर ओवर ईटिंग? दे आर ऑलरेडी डेफिशिएंट इन सो मच ऑफ न्यूट्रिशन। आप उसकी आपने उसको ये मेडिसिन दे दी, अब क्या है, स्टडीज, they did studies and they actually found that people are losing at a very fast rate. 20 to 25% of weight loss is very common with these particular drugs in a particular span of time. Then they found कि okay, side effects भी बड़े rare हैं, which was wrong because it was mostly hidden. क्योंकि there are studies which already shown lot of side effects. जो basic side effects छोटे तो चलो मैनेज हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में थायराइड ट्यूमर्स वगैरह, किडनी इश्यूज एंड ऑल आर प्रेवलेंट, बट फार्मा इंडस्ट्री विल हाइड इट, ओके। And now, what is one of the hottest trends today? Weight loss. What does a person wants to do? Everything. जब हम ऐसी बातें करते हैं, हम humans को क्या चाहिए? बिना काम किए, बिना मेहनत करे, बिना पेन के, बिना कुछ के रिजल्ट आ जाए। तभी तो सुबह उठ के जो पानी चल रहा है, 15 किलो वेट लॉस ये वो क्यों चल रहा है? बिकॉज मेहनत ना करनी पड़े। सो डॉक्टर्स ने बोला हम क्यों पीछे रहे, हम भी आते हैं, तो चलो हम ड्रग्स इंट्रोड्यूस करते हैं। हमें कौन क्वेश्चन करेगा? हम करेंगे ना इंट्रोड्यूस। तो उन्होंने ये कचरा इंट्रोड्यूस करा, मुंजारो। एंड नाउ माय क्वेश्चन इज, apart except for morbidly obese people, जिनकी कंडीशन सच में खराब है, they will benefit from such things, right? But do normal people really need it? That's why when we talk about diabetes, reversing diabetes, लोग क्या कहते हैं, you don't need medicines, it can be easily reversed. If your triglycerides levels are shooting up बहुत excessively, you can manage it with your lifestyle. लेकिन same चीज is with your obesity, it can be really managed, easily managed. You just need guidance. And वो जो जिस तरह जब लाइफस्टाइल से मैनेज करोगे, उसके बेनिफिट्स खाली वेट लॉस या फैट लॉस पे नहीं है, और बहुत सारे बॉडी को बेनिफिट्स मिलते हैं जो इन ड्रग्स से कभी नहीं मिलेंगे। You will be ultimately dependent on them. Actually, sir, when it comes to doing cardio, again, मैं सारी चीजें on the sorry, just to interrupt that. lot of people that celebrities are taking it. So celebrities are as dumb as anybody. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. But not all are taking it. Some people are doing something else. जैसे अभी I was reading, अभी करण जौहर का किसी ने वो किया था कि whether he's taking or not taking, I don't care to who. That's his life. But I think he's not. He was. Somebody said he is doing OMAD, 1 meal a day, जिसकी वजह से he has been shrinking. उसको weight loss नहीं कहते, shrink होना कहते हैं. ठीक है. So whether somebody does or does not do, I always tell, please don't copy such people. The last people to take, except for very few last people to take advice on fitness, nutrition, anything, are these actor actresses. So please be aware of these people. Okay, sir, I'll tell you something. You'll definitely going to agree with me. जो इस तरह से डाइटिंग कर उनके हिसाब से वो फैट लॉस कर रहे हैं, एक्चुअली वो श्रिंक हो रहे हैं, as you said, उनका वेट लॉस हो रहा है. If you really look at their faces, उनकी स्किन देखोगे ना, हाँ,
हॉरिबल हाँ, हॉरिबल yeah. मिलेगा आपको उनको. They look 30 years older यार. Hmm. If somebody says Karan Johar lost a lot of weight, so he's an idiot. He did not have to do so much of weight. भाई, if you starve yourself and become like a बेचारा roadside लेपे से खाना नहीं मिल रहा, ठीक है, that is not considered healthy. That is not weight loss. That is brain loss. Right? You need to. What is the meaning of weight loss and fat loss? Ultimately, I ask all females and males, please tell me, what do you mean by weight loss and fat loss? What do you want to look like? You want to look, you should have a glow on your face, right? Your sleep pattern should improve. Your heart health should improve. Your joint health should improve. Your hunger pattern should be better. There are and your mood will be uplifted. Your happy hormones will be higher. This is what you want, no, from weight loss and fat loss. Or you want to be more miserable. Very right. अच्छा, when it comes to fat loss, हम कार्डियो को डिस्कस करे बिना कैसे रह सकते हैं? एंड अगेन मैं सारी चीज़ें डिबेट के बेसिस पे पूछ रहा हूँ कि इसके अराउंड डिबेट होती है, इसके अराउंड डिबेट होती है. सो देयर इज अ डिबेट अराउंड रनिंग वर्सेस वॉकिंग, या फिर मैं बोलूँ कि HIIT वर्सेस LISS. लॉट ऑफ माई ट्रेनीज आस्क मी दिस क्वेश्चन, मैं उनको आंसर कर देता हूँ, बट वंस एंड फॉर ऑल आपकी ज़ुबान से आएगी, मे बी इट विल बी ऑफ अ मोर वैल्यू. सो लोग इसके अराउंड अपना लॉजिक और एविडेंस दे देते हैं, हालांकि मैं उसको काउंटर करने के लिए अपनी ट्रेनीज को चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, ओवरडू कि ग्लाइकोजन, फैट स्टोर, सब कुछ समझाता हूँ. हाउ वुड यू कीप इट वेरी सिंपल फॉर द लेमैन कि HIIT करना चाहिए, LISS करना चाहिए, या फिर रनिंग करनी चाहिए, या फिर वॉकिंग करनी चाहिए फॉर फैट लॉस? So let's understand the current concept and also take the evolutionary point of view, historical point of view. At no point in the history of humanity have humans ever run marathons. There is no time, even now, if you study evolutionary history, current tribals जिनको हम study कर रहे हैं, to understand, the nomadic way of life thousands of years back, जो कुछ tribes बचे हैं, और जब उनको study करते हैं, none of them have a habit of doing consistent jogging, ठीक है, for kilometers together. This is not what the human body ever did. We were sprinters, शायद, है ना? Yeah, we were not ideally also sprinters. We were having varied type of activities in a day. Okay. Now, iska bhi example I'll give you through persistence hunting. But then, when it comes to long distance running, it actually originated from the story of marathon. Where that person who ran from, what I forgot the place and where the battle was happening to marathon, and then he just gave the news that they're going to attack Romans या जो भी थे, and then he died there. उसके बाद वो marathon शुरू हुई वहां से, long distance running. Now some people love it, right? They like to, जैसे I मिलन से बात कर रहा था, तो he said, and he was very right in saying one thing. He said, यार, I enjoy doing it. Nobody pushes me. कह रहा है, he said कि when I did my first triathlon also ना, लोग कहते मर जाओगे, ये हो जाएगा, ऐसे करना है. कह रहा है, मुझे मजा आ रहा था यार. After finishing, obviously I was tired. कहता लेकिन मेरे को ऐसा लगा, अच्छा बस यही था. After a triathlon, because he was also a national swimmer, if nobody has read about him, right? तो उसके लिए he loved it. वो कह रहा है, I'm not pushing myself because I, just somebody, I enjoy doing it, right? But there are people who just do it for the sake of pain. ठीक है, मर जाऊं लेकिन मुझे वो करना है. तो that can be dangerous at a level. That's why a lot of long distance runners who have been top level runners, they have all turned back from long distance running because they've understood the damage it does to your body in the long run. Right. Okay, it has nothing to do with long life. It has really nothing to do with fitness. Okay, and now when it comes to walking is a part of human body. It's something which is the most basic human movement. हाँ, people have made it an exercise कि walk करना, अरे वो तो normally होना. हाँ, so walking is the best thing you can do. Unfortunately, I find this a big problem in India, in at least Delhi, NCR, or Bombay ऐसे areas में जहाँ पे you can't really walk. Otherwise, you go to any Western country. If you go to London, you go to New Zealand, Australia. यार, people walk for kilometers. मेरी wife अभी in London, वो she's so tired, वो कह रही है यार इंडिया में चल नहीं रही मैं. यहाँ पे मैं रोज 20,000 25,000 स्टेप कर रही हूँ. मैं अपने ट्रेनिंग्स को बोलता हूँ, give me the steps. वो बोलती हैं, I'm already doing. कैसे? We walk. Yeah, we walk. So when this happens, no, so cultural difference बहुत आ गए. तो वहाँ पे आपको इतनी टेंशन नहीं है. वहाँ पे वो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा खाते हैं and get burnt up. Right? Second thing is when it comes to sprints. So sprinting is not something we are continuously doing. It is also part of our lives and much more stronger part than jogging. Jogging was never a part of our human body. So what they did, they studied
lot of tribes and they found there was a concept called persistence hunting. Very good concept, and specifically they studied from the point of view of marathons कि ये long distance में ये लोग इतना कैसे चल लेते हैं. उन्होंने देखा जो गलत ऑब्जर्वेशन पहले करी गई फिर ढंग से करा गया उसको. जो ट्राइब्स हैं वो क्या करती हैं, टू किल एन एनिमल इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर इट, स्प्रिंटिंग एंड डूइंग एनीथिंग, दे जस्ट गो आफ्टर इट. वो एनिमल क्या करता है, वो भागता है. एनिमल्स की प्रॉब्लम क्या है कि they don't sweat, most of them. So they time comes when they die out of exhaustion, out of overheating. Right. Okay. Humans के साथ ऐसा नहीं है. They sweat. तो जो ये humans हैं ये किलोमीटर्स तक उस एनिमल का पीछा करते हैं. कभी ये बैठ जाते हैं, कभी ये चलते हैं, कभी ये भागते हैं, स्प्रिंट मारते हैं, कभी जंप करते हैं, कभी लेट जाते हैं, कभी थोड़ा सा जॉग भी करते हैं. ये सारी डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं टिल द टाइम दे किल दैट एनिमल. So this is how they observe. That's when I say if you like to do long distance running, please do it. लेकिन please incorporate strength training as the base ताकि injuries ना हो. Right? Otherwise fitness के लिए strength training and walking good enough. And play a sport. Actually, sir, we have a few more questions left. Yes. The important questions. What is the worst way to lose fat? Worst way to lose Worst fat. way. You know that this is not going to work. This is not going to get you results. But किसी तरह से लोग influence करने के लिए. वो तो common है. सबसे पहले तो is crash dieting. ठीक है, going on extreme diet from day one. You 100% will bounce back. ठीक है, and with even the worst जो weight gain होगा वो even ज़्यादा होगा इस time. ठीक है, and you will be even mentally depressed क्योंकि भाई आपने try किया लेकिन आपको method नहीं पता था, लेकिन जब failure होता है तो फिर you get even more. Right. So the worst is getting on an extreme diet. And उसके साथ साथ excessive amount of running. Especially अगर fat percentage बहुत ज़्यादा है, आप obese हो, running excessively with calorie deficit is a disaster. You will फिर आप क्या होगा, फिर वो 6 महीने बाद सारा शरीर लटक जाएगा. अरे सर ये क्या हो गया मेरे साथ. तो भाई लास्ट क्वेश्चन. ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है. इसके अंदर आप बहुत सारे फील्ड निकाल सकते हो. आई डोंट नो आपको ये सुनकर हंसी आएगी शायद, या फिर हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. मैं नॉर्मली जितनी फिटनेस पॉडकास्ट करते हैं सवाल ज़रूर पूछता हूँ. एंड द सवाल इज, आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप सीधा लिखेंगे बॉडी, रिकमेंडेशन में आएगा कैसे बनाए. आई एम आस्किंग दिस टू मिस्टर अक्षय चोपड़ा सर. प्लीज क्लियर करें बॉडी कैसे बनाए. सच जो सही तरीका है एक्चुअली वो काम करने का, वो बहुत सिंपल और पेनफुल है और पेशेंस चाहिए. बाकी शॉर्टकट सुनना है, प्लीज पॉडकास्ट बंद कर दो. ठीक है. जो तरीका साइंटिफिकली वैलिड है, बॉडी के लिए सेफ और बहुत इफेक्टिव है लॉन्ग रन में, वो सिंपल है. बॉडी एक तो डेफिनेशन क्या है बॉडी बनाने की, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या है. व्हाट पीपल मीन इज बॉडी बनाना मसल्स बन जाए. हाँ, वो आर्नोल्ड बनना नहीं होगा. अगर तुम्हें लग रहा है मैं दूंगा, नहीं दूंगा, और ना होता जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है. ठीक है. टू हैव अ गुड लीन मस्कुलर फिजिक, लीन मस्कुलर, मैं हैवी मस्कुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एनाबॉलिक्स के थ्रू होता है, जनरली स्पेसिफिक स्पोर्ट के लिए है. फॉर नॉर्मल पीपल टू बिकम लीन मस्कुलर, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. देयर आर 4 एस्पेक्ट्स. इट इज नॉट जस्ट फॉर बॉडी कैसे बनाए, फॉर एवरीथिंग. दैट्स स्लीप, स्ट्रेस, डाइट एंड न्यूट्रिशन आपका इंक्लूडिंग सप्लीमेंटेशन, एंड नंबर 4 एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी. अलग अलग चीजें हैं दोनों. ठीक है. अगर इन चारों एस्पेक्ट्स में से कुछ भी खराब है तो आज नहीं तो कल बाकी एस्पेक्ट्स भी उतना ही हिट होंगे. लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, एक रेशियो, मैंने कुछ टॉक्स में भी, आई गो टू यूनिवर्सिटीज एंड ऑल दीज प्लेसेस. तो अभी इनफैक्ट आपके बाद भी आई एम गोइंग टू वन ऑफ द आर्मी स्टेशंस टू गिव अ टॉक. तो वहां पे भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है ना, ये आजकल जो रेशियो है 60% डाइट, 80% डाइट. तो मैंने किसी से पूछा ये रेशियो आया कहाँ से, कौन सी न्यूट्रिशन उसमें सिखाया जाता है रेशियो, है कहाँ पे लिखा है ये. कहीं पे नहीं. मैंने किसी मेडिकल बुक में लिखा है नहीं, कोई निकाह कहीं से निकाह. दीज आर ऑल ओनली गुड थिंग्स टू हियर, राइट. द प्रॉब्लम इज द ह्यूमन बॉडी जो है ना, वो बैठकर कम खाने के लिए नहीं बनी हुई है. हमारी बॉडी बनी है एडिक्वेट खाने के लिए, ज्यादा नहीं, एडिक्वेट, और ज्यादा मूव करने के लिए, हैवी चीजों को लिफ्ट करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए, साथ साथ अच्छे खाने के लिए. नंबर 2, लेट्स से मेरी डाइट बहुत परफेक्ट है, मेरी एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सब बहुत बढ़िया है, 2 रातें ना सोकर देखना एक बार. तो इसलिए स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड थिंग. यंग एज में आप उसे हैक कर लेते हो, लेकिन एज यू एज, स्पेशली पोस्ट 30s, इट बिकम्स वेरी क्रूशियल. एंड लेट मी टेल यू, अ वेरी बिग रीसेंट स्टडी हैज शोन दैट वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स टू हैव अ गुड लॉन्गर हेल्दियर लाइफ, लॉन्जेविटी के लिए, इज गुड स्लीप.
साउंड स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसका कोई कॉम्प्रोमाइज वो नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। नंबर 4 इज स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे? स्ट्रेस एक चीज नहीं होती है। आपकी फैमिली में अगर कोई कोई इंसान बीमार है, आप उसकी देखभाल में लगे हो, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेसेस चल रहे हैं, कोई और तरह का मेंटल स्ट्रेस है, ये इतना स्ट्रांग फैक्टर है कि बाकी सारी चीजें इफेक्ट होंगी। तो जब आप एक अच्छी बॉडी बनाने की बात करते हो तो इन चारों चीजों में से खराब क्या है, पहले तो उसको बैलेंस करो, राइट। उसके बाद आता है लीन मस्कुलरिटी, जहां पे ऑब्वियस ही बात है, अगर मैथ्स एग्जाम है तो मैं मैथ्स ही पढ़ूंगा ना, तो मुझे लीन मस्कुलर बॉडी चाहिए, तो मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। दुनिया की कोई चीज मुझे जब तक स्टिमुलस नहीं होगा, मसल्स कैसे ग्रो करेंगे? प्लीज गो ज्वाइन अ जिम। अब लोग हम जिम क्यों ज्वाइन करें? बेटा घर में करना होता तो कर चुका होता, इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि 2 रीजन। नंबर 1, वहां पे एडिक्वेट इक्विपमेंट मिलेंगे और गाइडेंस मिलेगी जो तुम घर में नहीं ला सकते। नंबर 2, इससे भी बड़ा, जो एनवायरनमेंट चाहिए फोकस्ड, अपना टाइम चाहिए, लेडीज जेंट्स एल्डरली एवरीबडी, वो जिम में ही मिलेगा। नहीं तो घर में तुम्हारे 10 बंदे तुम्हें टोंट मारेंगे, टोकेंगे, ना जगह होगी, ठीक है। ज्वाइन अ डिसेंट जिम नियर बाय, ठीक है। वहां पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करो, बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोचेस हैं, दे विल हेल्प यू, ठीक है, वो आपको समझा देंगे। उनसे बात, उसके साथ आते हैं डाइट। इंडियन डाइट पर आपकी डाइट में भी मोस्टली कुछ चीजें बहुत डेफिशिएंट हैं, जिसमें प्रोटीन नंबर 1 आता है। विटामिन डी पीपल आर डेफिशिएंट अ लॉट। B12 बहुत कॉमन डेफिशिएंसी, अगेन इवन आई वाज डेफिशिएंट इन B12 डिस्कॉर्ड ऑफ बीइंग अ नॉन-वेज, ठीक है। उस केस में प्लीज ऐड गुड फूड एंड सप्लीमेंट्स, ठीक है। जब ये डेफिशिएंसीज पूरी होंगी, ऑटोमेटिकली स्लीप पैटर्न भी बेटर होंगे, एनर्जी लेवल्स हाई होंगे और आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी रिकवर बेटर करोगे। नाउ टू एंड दिस पॉडकास्ट, अभी हर चीज में AI से हम मदद लेने लगे हैं। एवरीथिंग इज गेटिंग मिक्स विद AI। सो द क्वेश्चन इज, लेट्स से 20 years 50 years डाउन द लाइन, या फिर बहुत तेजी से हम बढ़ रहे हैं, मे बी 5-10 साल में हो जाएगा, इज AI गोइंग टू रिप्लेस हेल्थ कोचेस? No, there are certain things which you really can't replace. AI उसको, टेक्नोलॉजी उस चीज को बेटर कर सकता है सपोर्ट वाइज, लेकिन 100% रिप्लेस नहीं। जैसे डॉक्टर्स हैं, रोबोटिक सर्जरीज एंड एवरीथिंग इज देयर, बट दैट डज नॉट रिप्लेस डॉक्टर्स, राइट। सेकेंड इज जिम्स। लोग कहते हैं जिम्स AI से, नहीं, जिम्स नहीं, कुछ नहीं होगा जिम्स को, क्योंकि जैसे मैंने बताया, एनवायरमेंट, इक्विपमेंट, ये घर पे आप कोई भी AI आपको ये सब नहीं दे सकता। सेकेंड, अ पुशअप हैज टू बी डन ऑन द ग्राउंड। No AI can do a push-up for you, right? ये basic human aspects and needs हैं। Restaurants and cafes, AI cannot replace these things. घर में अगर स्विगी जोमेटो होगा, इसका मतलब ये नहीं है वो बंद हो जाएंगे, बिकॉज आप वहां पे सिर्फ खाने नहीं जाते हो, वहां पे एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट के लिए जाते हो, चेंज ऑफ मूड के लिए जाते हो। So all these things will always remain. AI is going to enhance their working and it is going to replace lot of things which are being done manually पहले, राइट। फिटनेस कोचेस की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज AI आपको कभी भी 100% ऐसे असेस नहीं करेगा। वो टेक्नोलॉजी आने में भी बहुत समय लगेगा, ठीक है, लेकिन तो भी वो जो मैनुअल मोटिवेशन होती है टू अंडरस्टैंड, वो एक कोच ही कर पाएगा। यू विल नॉट सी AI प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड चैंपियंस, ऐसा नहीं होगा। Akshay Chopra sir, we learned a lot from this podcast, but before ending this podcast, मैं चाहता हूँ कि कुछ भी क्विक एडवाइस फॉर पीपल दोज आर स्टार्टिंग विद फिटनेस, या फिर जो कर रहे हैं सालों से, एनीथिंग इन शॉर्ट अबाउट लाइफ और फिटनेस के साथ हम खत्म करेंगे। सो आई हैड अ, इनफैक्ट आपसे पहले कल एक आई वाज ऑन अ पॉडकास्ट तो नहीं बोलूंगा, इट वाज अ टॉक, मी एंड विस्पी, वाज अभी जिन्होंने वो पिलर्स का वो रिकॉर्ड तोड़ा है, तो मी विस्पी एंड देयर वाज अनदर शशांक करके गाय हु वाज टेकिंग द इंटरव्यू बोथ ऑफ अस। तो हम यही बात कर रहे थे अबाउट दिस मोटिवेशन एस्पेक्ट एंड ऑल। तो व्हाट आई ऑलवेज से इज, it's good to be motivated, which is fine, but motivation won't last you anywhere. It will last you only for a short period of time. There are 2 things which I don't know why, but a lot of people really don't talk about. And they're better things. क्योंकि क्या होता है, जब तक एक्चुअल चीज नहीं समझोगे ना, भाई अगर बच्चा फेल हो रहा है, उसे ये नहीं बताऊंगा बेटा तू पढ़ नहीं रहा, बाकी सारी चीजें तू जो मर्जी कर ली, you're not studying. Similarly, when it comes to exercise or anything or lifestyle, I say 2 things. Number 1 is discipline. There's nothing more important than discipline. Discipline is simply that thing कि जब कोई चीज आपने करनी है और आपका मूड नहीं है, मौसम खराब है, सब कुछ उल्टा चल रहा है, लेकिन फिर भी आपने करना है, that is called discipline. That's why motivation doesn't last. Discipline will get you through everything in life. And number 2, which I don't know anybody ever talks about, is pain. Anything else, anything worthwhile you do in your life, anything you want to achieve, it is going to be very, very painful. उस पेन से मत भागो, उस पेन को अपना दोस्त बनाओ।
द डे यू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट के पेन के बिना कुछ नहीं होगा, दैट डे यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड. लोग हार्ड वर्क से और शॉर्टकट इसलिए चाहते हैं क्योंकि पेन ना हो. पेन होगा तभी वो चीज अचीव करो. अक्षय चोपड़ा सर, थैंक यू सो मच मेरे इनविटेशन पे आने के लिए. मैं को समथिंग, आई टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली, आफ्टर a long, this is the longest podcast that I shot. Yeah, thank you. क्योंकि I was thoroughly enjoying it. Coming from a fitness background, I was too much into it. जो आप बोल रहे थे, मैं imagination मेरा चल रहा था कि where those things are coming from. मतलब आपने इतनी सारी चीजें देखी हैं और स्पेशली लोग कहाँ मेसअप करते हैं, तो मैं सारा वो पिक्चराइजेशन कर रहा था कि ये सारी फ्रस्ट्रेशन बोलूंगा या फिर जो मेरे क्वेश्चन के बाद जो आपकी वो थोड़ी सी स्माइल निकल रही थी ना, सो आई कुड रिलेट कि यार इनको ना वो अभी निकालना है, अभी निकलेगा वहां से ना. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड इसी के साथ मैं अपनी ऑडियंस से बोलूंगा, बहुत रेयर हम इस तरह के पॉडकास्ट करते हैं विच एड्स वैल्यू टू योर लाइफ. सो बहुत सारा प्यार दिखाना, डू शेयर. अक्षय चोपड़ा सर से कनेक्ट करना, उनके चैनल का जो भी लिंक है, इंस्टाग्राम, आई विल गिव यू एवरीथिंग. बहुत अमेजिंग कंटेंट बनाते हैं. और मैं भी आपसे कुछ बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा, अर्लियर जब मैं फिटनेस कंटेंट बनाया करता था, मैं भी अपनी रिसर्चेस करता था, बट आपको भी सर मैं पहली बार बता रहा हूँ, टू एंड माई रिसर्च आई वुड सी कि अक्षय चोपड़ा सर का क्या टेक है इस पे. सो इट यूज्ड टू बी अ लिटिल बायस्ड रिसर्च ऑफ माइंड, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ. सो आई कैन नॉट रियली एक्सप्रेस मैं क्या चल रहा है अंदर, स्पीचलेस बोलूंगा. एंड विद दैट नोट, वीडियो को बहुत प्यार देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ wrap on this video.